लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। कैसा गुजरा आपका सैटरडे एंड संडे? और एज यूजुअल बिजी और कहीं ना कहीं हेल्दी एक्टिविटी ऑफ कोर्स, जैसे मुझे कुछ इवेंट्स में जाना होता है और कल भी मैं एक इवेंट में गई, बड़ा अच्छा लगा। तो थोड़ा ऑफ कोर्स अपने लिए टाइम निकाला करें, ज़रूरी है। अच्छा, साथ साथ ऑफ कोर्स मैं कुछ चीज़ें, जब आप बाहर निकलते हैं तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि यार कैसा हो रहा है, कराची कैसा है। फिर आप लोग डिस्कशन करते हैं, डिफरेंट फैमिलीज आपस में गैदरिंग होती है, तो जी वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, वहाँ बारिश हो रही है, वहाँ पे ये हो रहा है। ये हमारी डिस्कशन में इंक्लूड है। हंसी मजाक, शादियों में जाना या कहीं पर भी थोड़ी देर बाद रिलैक्स होते हैं, चाय शाय चल रही होती, चाय शाय, यस डीएचए में बड़ा अच्छा है कि चाय शाय, वो एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। तो जब चाय वगैरह चल रही होती है तो फिर सब अपनी अपनी मतलब व्यूज का इजहार करते हैं कि भाई यार कराची में समझ में नहीं आ रहा, नवंबर चल रहा है और आप देखें दोपहर को शदीद गर्मी और रात को अब ज़रा सा खुमार है नवंबर में अब जाके, जबकि अगस्त में बारिशें होती हैं तो मौसम खूबसूरत हो जाता है। लेकिन इस बार बड़ी अजीब सी सिचुएशन में कराची खड़ा हो गया है कि दोपहर को शदीद गर्मी, आप यकीन करें अभी भी सुबह शदीद धूप थी। तो धूप वगैरह जो है वो भी नवंबर को जो है मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन आप देखें कि लाहौर या केपी के यानी कि जितना भी दूसरी साइड पे देखें तो वो उसी मिजाज से बर्फबारी बारिशें सब ऐसी चल रही। कराची में रीज़न जो एक अपने अपना ओपिनियन है ना, मैंने कहा जब गैदरिंग में बैठते तो ऑफ कोर्स आज मैं कोई मैसेज नहीं, आज यही मेरे लिए, मैं आपके लिए मैसेज है कि बेसिकली कराची का एक अलमिया ये है कि गंदगी, पोल्यूशन, और आप देखें कि जो सिचुएशन इस वक्त लाहौर की है, अब आगे चल के हमें और हमारी आने वाली नस्लों को जो फेस करना है वो यही कंडीशन है। जैसे अब नवंबर में शदीद गर्मी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपनी कुदरत के साथ बड़ी ज्यादती कर ली, कोई और वर्ड कहूँगी तो वो ज़रा मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगेगा। बहुत जो है ना हम लोगों ने ज्यादती कर ली कि हम इसको गार्बेज बनाना, कराची को कचरा करना शुरू कर दिया। और ये वक्त दूर नहीं कि आने वाली नस्लें इस आलूदगी को, इस पोल्यूशन को फेस करेगी। और ये ना हो कि बच्चे वो जो पहले ये वाला मास्क कपड़े का लग रहा है तो ऑक्सीजन मास्क ना लगाना पड़े, क्योंकि प्लांटेशन बिल्कुल नहीं है, एनवायरनमेंट पे कोई इतनी सीरियसली तवज्जो नहीं दे रहा। आप तवज्जो समझते हैं जस्ट लाइक इस कोई अगर रोड से कोई गुजर रहा है तो सब अटेंशन में आ जाते हैं, अल्हाम अलार्म ऐसा होता है ना जैसे मोबाइल का कि क्लियर कर दें भाई कोई गुजरने वाला है। तो क्या आप लोग रेडी हैं? क्या गवर्नमेंट सीरियस एक्शन ले रही है कि कराची में कहीं पर भी शॉपिंग बैग या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे पानी में आलूदगी, गंदगी, नालों में गंदगी, प्लांटेशन कटिंग, दरख्तों का भी मैंने देखा शाह फसल पे बेनतहा दरख्त काटे गए इस वजह से। देन रीज़न मैं क्लियर कह दूँ कि बैंक्यूट्स वगैरह हिडन हो रहे हैं, तो देन उसको बड़े अच्छे तरीके से यानी कि बहुत अच्छे तरीके से काट दिए गए। तो सारे बड़े बड़े प्लांट जो ग्रीनिश वो हरियाली दे रहे थे, देन कटिंग बिल्कुल कट कर दिया। मेरा दिल इतना खफा, इतने बड़े बड़े उसके जो हैं वो तने थे, तो ऑफ कोर्स उसको एक टाइम लगाया होगा उसको बढ़ने में, तो वो सारी प्लांटेशन काट दी गई और उसके चक्कर में दूसरी जगह तक कोई ऑब्जेक्शन ना आए तो देन उस प्लांट को काटा गया जहाँ एक बैंक्यूट था, उसके बाद दूसरों को भी सीक्वेंस में काटा गया। ज्यादती ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन कोई भी इसको सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। देन प्लीज 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 हमें अपने डोमेन में रह के हर बंदे को एक किरदार निभाना होगा, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पर। जब तक आप लोग एक्टिव नहीं होंगे, जब तक हम अपना जो है किरदार नहीं निभाएंगे, तो एक वक्त होगा जैसे लाहौर में अब जो सिचुएशन है स्मोग की, ऑफ कोर्स, तो वो जो सिचुएशन है
फोक वगैरह आपने देखो, अगर धुंध सी छा जाती है, नजर कुछ नहीं आता। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, वो सिर्फ एक जस्ट फॉर एक धुंध नहीं है, बल्कि एक ऐसी वहां पर एक ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, इफेक्टिव हो रही है। अब मुझे इसका मेडिकल टर्म में आई डोंट नो अम्यूनिया है या क्या चीज है, उसके अंदर क्या मिथेन मौजूद है, NH3 मौजूद है, NH4 मौजूद है, आई डोंट नो। आपने कभी गटर का ढक्कन एकदम खुली तो एक अजीब सी स्मेल नहीं आती? या आप कभी बहुत खाना कभी सड़ जाए 2 दिन का, एकदम पतीला खोले तो एक अजीब सी गंदी सी बदबू आती है, मिथेन, अमोनिया, इस तरह की, या केमिकल बालों में से आता है, वो एक अलग केमिकल है। तो आप यकीन करें, सोचें कि ये जो जितनी भी ये जो आपके लंग्स को डिस्ट्रॉय करती है, एकदम हिट करती है, वो आपके लिए नुकसानदेह, वो सिर्फ एक नजर आने वाली स्मोग नहीं है, वो आपके लंग्स को, आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही। तो अभी मैंने सुना है कि आई थिंक सो जो है वो आई थिंक कुछ बारिश, आर्टिफिशियल बारिश की गई है। तो सोचे, मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये सोल्यूशन इतने दिनों बाद इस्तेमाल किया गया, फिर बच्चों की वोकेशंस कर दी गई, रोड ब्लॉक कर दिया गया, और वहाँ पर कुछ शायद रिस्ट्रक्शन कर दी गई, यू हैव सोल्यूशन? बस नहीं, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये हमारी जानों को, जितनी जिंदगी उनको नुकसान देना है। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल में हम इसके ऊपर आज, मेरा ये मैसेज भी है, प्लीज घर में, चाहे घर में छोटे छोटे आप फ्लैट में रहते हैं, आप वॉज में, गमलों में पौधे लगाएं, और कोशिश करें ज़्यादा प्लांटेशन करें। स्कूलों में बच्चों को, कॉलेजेस में इसके ऊपर ज़रा सा एक्टिव जो है वो मेरे ख्याल में कोई कैंपेन चलाएं। जितने ब्रांड्स हैं ना, वो बड़े दूसरे ब्रांड अपनी प्रमोशन के लिए, जी ये दूध है तो ये है, उसके ऊपर बड़ी कैंपेन चलाते हैं। तो प्लीज़, अगर चाहते हैं कराची को खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये शॉपिंग बैग कचरे के भर के नाले में डालने के बजाय आपके घर में जो स्वीपर आता है, जो भी आता है, उसको दें, वो एक प्रॉपर तरीके से पैसे लेता है, उसको दे दीजिए प्लीज़, एज़ कम्पेयर टू अपने आने वाली नस्लों को महफूज रखें, और अपने इर्द गिर्द देखें, और गाड़ी में बैठ के बाहर जो आप चीज़ें फेंकते हैं ये ना फेंक। सिविक सेंस हम लोगों को टकेगा नहीं है, और फिर हम लोग कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। देन आप क्या कर रहे हो? रोड तो उन्होंने बना दी है, अब उसके ऊपर चलते तो हैं, मैं ना गुजरते हमें, तो हमें केयर करना चाहिए। लेट्स से, ये बहुत बड़ी एक मैं कहूँगी गुफ्तगू है, जो मैं जितनी भी करूँ वो कम है। तो मैं सीरियसली, दिल दुखा हुआ है मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं देख रही हूँ लाहौर वालों की सिचुएशन ख़राब है, कल कराची वालों की बारी आएगी। कहते हैं वो एक दरख्त बहुत बड़ा था ना, बहुत बड़ा तनावर, ये एक बड़ी अच्छी कराची और लाहौर की मिसाल है, तो वो जाके तारों में उलझ गया। तो आए वो ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा यार ये दरख्त बहुत बड़ा है, तो वो झुक रहा था, वो जो लंबा वाला दरख्त है ना, वो झुक रहा था वो दूसरे दरख्त पे। तो दूसरे दरख्त ने कहा थोड़ा यार सपोर्ट कर दे मुझे, ये ना हो कि कल मुझे भी काट दिया जाए, तो प्लीज़ मुझे ज़रा सपोर्ट कर दो। तो वो लंबा वाला दरख्त, मेरी अक्कड़ उसकी अक्कड़, ना मैं क्यों, तो मैं सपोर्ट करूँ, गिरता है तो गिर जा। वो छोटे वाले दरख्त ने कहा गिरता है तो गिर जा भाई, मैं क्यों तुझे सपोर्ट करूँ। वो आए, वो उन्होंने, जो बिजली वाले होते हैं ना, डिफरेंट लोगों को देखते कहाँ तारों में, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत ऊंचा चला गया, इसको कटिंग कर दो। तो वो बराबर वाला छोटा दरख्त हंसा, उसने कहा देख वाह वाह जबरदस्त, अच्छा हुआ उसने लंबे वाले दरख्त ने कहा यार थोड़ा सपोर्ट कर देता, आज मेरी कटिंग नहीं होती। थोड़ी देर बाद वही लोगों ने कहा कि ये छोटे वाले को भी काटो, कल ये भी बड़ा हो जाएगा। तो वो रोने लगा। तो लंबे वाले ने कहा अगर मुझे थोड़ा सपोर्ट कर देते तो आज मेरी कटिंग भी नहीं होती। तो सोचने की बात है कि आज अगर हम लोगों ने इस बात पे इश्यू ना उठाया, बात ना की, तो कल कराची की भी बारी है। तो ये ना हो कि पूरा पूरा सिस्टम जैम हो जाए और हमें घर में बैठ के वही वाली, जी हाँ याद आ गया, कोरोना वाली सिचुएशन, लॉकडाउन सिचुएशन हमारी भी ना हो। तो देन सीरियसली टेक योर एक्शन। ब्रेक लेते हैं, अच्छा जी नाज़रीन, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और मैंने जैसे इंट्रो में बात की हमारी एनवायरनमेंट पे, तो हेल्थ के लिए हमें बेहतरीन अवेयरनेस एक डॉक्टर ही दे सकता है कि हमारी आगे वाली नस्लें कैसे महफूज हो सकती है और हमारी मिस्टेक का है। तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती है बहुत ही सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट यानी कि डॉक्टर सादिया खालिद, फैमिली फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर और हैविंग मेरे मी। इंट्रो में आपने सुन लिया होगा, मैं चाहूंगी आप बताएं, आपने आज हरे हरे कपड़े इसलिए पहने ताकि हमारा मुल्क, हमारा शहर ग्रीन ग्रीन हो जाए। यस। क्या कहती हैं आप, लाहौर की सिचुएशन क्या है और आने वाली कराची की क्या हो सकती है? अच्छा देखिए, इस वक्त लाहौर में तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, नॉट ओनली लाहौर, पंजाब के जितने मैदानी इलाके हैं जिसमें मुल्तान, फैसलाबाद, ये सब इलाके जो इस वक्त स्मॉग की शदीद तरीन लपेट में है। और अगर आप देखें तो हुकूमत ने ग्रीन लॉकडाउन का भी जो है वो इनकाद कर रखा है। वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस अनफॉर्चुनेटली बंद हुए हुए हैं। रीज़न बीइंग कि कंटेंट इतना ज़्यादा है पोल्यूशन का कि लोगों का की ज़िंदगियाँ जो हैं वो मुतासर हो रही हैं। उसमें बहुत सारी जो हैं वो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को, जिससे बच्चे बुजुर्ग जो हैं वो काफ़ी हद तक अफेक्टेड हैं। तो आपने जैसे जिक्र किया कि माहौलियाती आलूदगी, तो इट्स नॉट जस्ट लाहौर, पूरा पाकिस्तान ही अनफॉर्चुनेटली इसी लपेट में। लेकिन लाहौर में क्योंकि स्मॉग का एलिमेंट इसलिए ज़्यादा होता है बीइंग अ मैदानी इलाके, क्योंकि वहाँ पे हवा का इतना गुजर बसर नहीं होता, इसलिए स्मॉग ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब स्मॉग है क्या? स्मॉग का वर्ड जो बेसिकली आया है फ्रॉम द स्मोक एंड फॉग, स्मोक धुआं एंड फॉग जो आपको यूजुअली सर्दियों में मिलती है। स्मॉग में होता क्या है कि स्मॉग के अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, फॉग तो होती है धुंध जिसको हम कहते हैं, लेकिन स्मॉग में जो होता है कुछ डस्ट पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से कम होता है, यानी कि आपके बाल से भी 100 गुना ज़्यादा बारीक, राइट? जब वो कॉन्टेंट्स आपकी हवा में मौजूद होते हैं, बिकॉज बीइंग अ लाइट वेट, वो हवा में सर्कुलेट करते रहते हैं, क्योंकि जितनी लाइट चीज होगी वो ऊपर की तरफ जो है वो जो है रहेगी। अब जब वो हवा में ज्यादा देर तक रहते हैं तो आप ये सोचें कि हम कितना उसको इनहेल कर रहे होते हैं। तो वो इतनी जब आप इनहेल करते हैं तो बीइंग अ वेरी स्मॉल, वो आपकी सांस की, फेफड़ों की नाली में बहुत डीप डाउन ब्लड तक में चले जाते हैं। तो ये वो पार्टिकल्स हैं जो स्मॉग की वजह से जो है प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी गैसेस जैसे आपने जिक्र किया, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब वो गैसेस हैं जो कि साथ मौजूद होती हैं और जिसकी वजह से लोगों को जो है वो बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैल रही हैं। अच्छा, अब वजह क्या है स्मॉग की? वजह ये होती है सबसे पहले व्हीकुलर एमिशन, जो आपकी गाड़ियों का धुआं है, दैट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज। 43% जो इस वक्त स्मॉग का एलिमेंट है वो बिकॉज ऑफ द धुआं है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एमिशन, जो कारखाने जिनमें फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूल एमिशन होता है, जो धुआं कारखानों का है वो पोल्यूशन हवा में जा रही है, वो एक कॉज है। उसके बाद आपका जो है वो क्रॉप बर्निंग। अनफॉर्चुनेटली पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे जो किसान अपनी फसलों को, जो उनका वेस्ट होता है उसको जलाते हैं, ठीक है? अच्छा, उसको जलाने से होता क्या है कि वो जो धुआं है वो सारा स्मोक बन के हवा में जो है सर्कुलेट करता है। ये भी 25% कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा घरेलू इस्तेमाल के जो धुआं चूल्हे वगैरह का, उसके बाद कचरा बना, भट्टियां बनना, ये सब इंडस्ट्रियल एमिशन में आ रहा। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जिसमें व्हीकुलर एमिशन है, इंडस्ट्रियल एमिशन है, क्रॉप बर्निंग है और डोमेस्टिक जो आपका फ्यूल बर्निंग होता है उसकी वजह से आता है। तो ये सब वो वजह है जिसकी वजह से स्मॉग बन रहा है। माय गॉड। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि ये, लेकिन ये अभी की बात नहीं है, ये मैं बहुत पहले से सुनती चली आ रही हूँ कि ये स्मोग, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने क्यों नहीं कोई सीरियसली एक्शन लिया? क्योंकि और डिफरेंट कंट्री पे इस पर जो है वो पूरा इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि लोग, इंसान, देखिए इंसानियत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। हमारी जनरेशन, अगर हम उसको सेफ साइड नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, डेंजरस सिचुएशन में जाए। ये तो मेरे ख्याल में सोल्यूशन नहीं। हमारे मुल्क में बड़ा, मैं कहती हूँ पता नहीं क्या इनकी एजुकेशन है या क्या सिस्टम है, कहीं से कुछ कहता है बंदा सीख ही लेता है, छुट्टी कर दो, घर में बैठ जाओ, यानी ये सोल्यूशन है हमारे पास। देखिए बड़ा सीरियसली जैसे हम कहते थे लॉकडाउन इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन।
आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि आप अपने व्हीकुलर एमिशन, गाड़ियों की अगर ट्यूनिंग की जरूरत है उनको बर वक्त ट्यूनिंग कराएं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास और बहुत से इंडस्ट्रियल जो एमिशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसे लॉज बना दें जिससे अगर कोई वो फैक्ट्रियां जिनके धुआं या जिनका केमिकल वेस्ट बाहर आ रहा है उन पे फाइन करें, ताकि पॉलिसीज बनाएं, ताकि एक परमानेंट सोल्यूशन में। लॉकडाउन, आर्टिफिशियल रेन, दीज आर ऑल द टेम्पररी सॉल्यूशंस। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, ये जो आगे चल के देन ये तो इन्होंने बता दी, लेकिन अब मुझे मैं ये चाहूंगी कि जिस तरह हम लोगों का जब सुना था कि वो मच्छर के काटने से डेंगू वगैरह, तो अब उसकी प्रिकॉशन आना शुरू हो गई, फिर उसकी ऑफ कोर्स मेडिसिन भी, इंजेक्शन, लेकिन डेथ बहुत ज्यादा हुई थी। ऐसा ही था ना? तो हम जब किसी परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, अब हम एक क्योरिंग सिचुएशन में कि प्रिकॉशन क्या है, अब मुझे बताएं। हम बच्चों को मास्क लगाएं, घर में बिठाएं, उसके 1 वीक के बाद ये नहीं कि हम या तो 3 महीने जितने दिन ये स्मोक, ऑफ कोर्स वेदर ठंडे मौसम में ये जो है आता है, तो क्या सर्दियों को हमें फेस करना पड़ेगा, उसके बाद क्या गर्मियों में नहीं होता, या ऐसी सिचुएशन है? अच्छा देखिए, सर्दियों में होता है कि क्योंकि हवा का इतना ज़्यादा जो है वो अमल दखल कम हो जाता है, तो फॉग एक सर्दी की वजह से पड़ रही होती है, तो क्योंकि हवा ज़्यादा नहीं होती है तो स्मोक जो है वो पार्टिकल्स, डस्ट हवा में रहती है। अब इससे होता क्या है कि इसमें जो अलामात हैं, कुछ जो है वो बहुत टेम्परेरी होती हैं जो वक्ती तौर पे हैं, कुछ जो है वो परमानेंट डैमेज कॉज करती हैं। ठीक है, जो माइल्ड सिम्टम्स हैं उसमें आपके हम कहते हैं सांस का रुकना, नज़ला, जुकाम, खांसी। इसके अलावा सीटी वाली कभी खांसी आपने सुनी है? वो जो आवाज सीने में से आवाज, चेस्ट में से आवाज, चेस्ट, वो वाली खांसी होती है, जिसे हम अस्थमा कह देते हैं। बिल्कुल, अस्थमा इस थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, खांसी, सीने में जो है वो चेस्ट में भारीपन, उसके अलावा आंखों में और नाक में जलन। बाकायदा हमने देखा कि जो मरीज हमारे पास आ रहे थे उनकी आंखें जल रही हैं। आपने अक्सर देखा होगा कभी हवा में जरा सा पोल्यूशन होता है, आंखें बर्न करना शुरू होती हैं, आंखों में पानी आना शुरू होता है, नाक का जो आपका जो झिल्ली है नाक की, वो भी आपकी इफेक्ट होती है। अच्छा, उससे होता क्या है कि आपकी इरिटेशन हो रही है नाक, कान, गले में, हेडेक्स, आपके सर में दर्द, आपको जो है वो सर में भारीपन, उल्टी मतली का आना, पेट में दर्द, और जिनको दमा है, जैसे आपने जिक्र किया, जिनको दमे की ऑलरेडी शिकायत है, उनके लिए तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ऑलरेडी उनके सांस की नालियां, उनके फेफड़े कॉम्प्रोमाइज हैं, लेकिन जब उनके अंदर स्मोक की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं, तो उनका सांस का रुकना, उनको बार बार खांसी आना। मैं ये कहूंगी डॉक्टर सादिया साहबा जो कहना चाह रही है ना, कि जो लोग सेंसिटिव हैं, जिनको चेस्ट इन्फेक्शन या एस्थमा या सांस की कोई भी कंडीशन है, उनको ये स्मोक ज्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, उसमें देखिए ना सिर्फ दमे के मरीज, छोटे बच्चे, यंग चिल्ड्रन, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे, बुजुर्ग लोग ऑलरेडी जो बेचारे, अच्छा वो लोग जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, दिल के मरीज हैं, उनके लिए स्मोक बहुत खतरनाक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेचारे कैंसर सर्वाइवर होते हैं, देखिए जो कैंसर सर्वाइवर होते हैं उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस के ऊपर होते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक हुआ होता है, तो स्मोक के आने की वजह से उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात जिनकी कुव्वत मुदाफियत, इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से, कोई भी बीमारी की वजह से डाउन है, वो इन स्मोक से ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। जिस तरह बच्चों को, अच्छा बच्चे भी मासूम होते हैं ऑफ कोर्स, उनको भी बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं सोचू कुछ लोग बड़े जो है ना, जो बैगर्स हैं या कुछ रूटीन के मुताबिक मजदूर हैं, वो इन चीजों को इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वो रफ एंड टफ होते हैं ना, वो ऐसे माहौल में पले बड़े होते हैं कि वो एक है ना लकड़ हजम और पत्थर हजम, वो बड़ा जो है वो उनका। लेकिन बच्चे छोटे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बुजुर्ग लोग जो बेचारे इतने वीक होते हैं, इम्यून सिस्टम वैसे ही कमजोर है, तो बुजुर्ग लोग बहुत इफेक्ट करते हैं। अच्छा, इसकी डाइट में अब चले, हम ऐसे चलते चले, हम चाहते हैं हम अपने आप को, क्योंकि हर चीज का कोई ना तो सोल्यूशन है ना, मसला है तो तो डॉक्टर साहब आप क्या समझती हैं कि हमें प्रिकॉशन और इनटेक में क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो प्रिकॉशन ये करनी है कि जब आपने बाहर निकलना है, अब सबसे पहले कोशिश करें इंडोर रहें। अब मजबूरी है, देखें कोविड में भी आप इंडोर रहे थे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारा वक्त इंडोर रहें, जब बाहर निकलें तो पीक आवर्स को अवॉइड करें। लाहौर के लोगों के लिए स्पेशली ये दरखास्त है कि सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक ये जो टाइम होता है, ये पीक होता है स्मोक का। इसमें बाहर निकलने से गुरेज करें, बहुत जरूरी अगर जाना है
तो कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल करें मुंह पे। अच्छा, मास्क जो स्पेसिफिकली स्मॉग के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, वो आपने कोविड में भी देखा होगा, N95 मास्क है, KN95 मास्क है, तो उसका इस्तेमाल करें जब आप बाहर जा रहे हो। और इसके अलावा कोशिश ये करें कि कोई गीला तौलिया साथ रखें, कोई ऐसा वेट। अच्छा, अपनी स्किन को पानी खूब अच्छी तरह अपने आप को हाइड्रेट रखें। जो स्मॉग है उससे जिल्द की बहुत बीमारियां फैलती हैं। जिन लोगों को जिनकी जिल्द नाजुक होती है, उनको खारिश, जलन, तो अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखें, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेके पूरी बॉडी पे अप्लाई कर लें। जो सेंसिटिव लोग होते हैं स्किन से रिलेवेंट, तो उनको जल्दी इफेक्टिव होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि बाहर निकलते इरिटेंट्स हैं, वो आपको इचिंग शुरू हो जाएगी, आपको जलन शुरू हो जाएगी। तो वो खवातीन हज़रात जिनको जिल्द की बीमारी है, मॉइस्चराइज रखें। अच्छा, स्किन को तो आपने मॉइस्चराइज रखना है, लेकिन बॉडी को भी हाइड्रेट रखना है। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए 10 से 12 ग्लास पानी तो हर नॉर्मल बंदे को पीना चाहिए। तो अपना हाइड्रेशन स्टेटस ठीक रखें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, गीला तौलिया अपने साथ एक रखें, पानी की बोतल साथ रखें। सर्दियां हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि पानी पीना भूल जाएं। डॉक्टर साहब, मुझे सोच रही हूँ कि पहले तो मैं कहती थी हीट स्ट्रोक में ये सारा कुछ हम करते थे, इसके ये अब हम ये फ्यूम्स इसके कितने इफेक्टिव स्किन को डैमेज हो रहे हैं। देखिए, आपको मैंने कहा 2.5 माइक्रोन, लेस देन 2.5 माइक्रोन का पार्टिकल अंदर जाएंगे तो भी नुकसान दे, स्किन पे जाएंगे अगर लगे हुए तो वो आपको पोर्स आपके ब्लॉक कर रहे हैं। तो जब आपने हाइड्रेट किया, आपने अच्छे से मॉइस्चराइज किया, आपने मास्क का इस्तेमाल किया, आपने पानी अपना अच्छा पिया, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो कि मैं जिस पे अभी आती हूँ, आपने जो डाइट का पूछा, तो आपको किसी हद तक, और बाहर निकलने के औकात जो 11 से 3 का मैंने टाइम बताया वो अवॉइड करें। बाहर निकलते हुए हैंड हाइजीन, जब आप बाहर से घर आ रहे हैं तो हाथ वॉश करें, जैसे हम कोविड में कहते थे, हैंड हाइजीन है, रेस्पिरेटरी टिकेट्स हैं, मास्क का इस्तेमाल करें। खांसी नज़ला जुकाम की सूरत में रुमाल, टिश्यू पेपर, पब्लिक प्लेसेस में खांसने से, थूकने से परहेज करें, ठीक है। अच्छा, बचा कैसे जा सकता है कि अपनी डाइट का ख्याल रखें। देखिए, कोई भी बीमारी जिसकी बुनियाद जो है वो आपकी लाइफस्टाइल पे होती है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, लाइफस्टाइल क्या है, आपके खाने पीने के जो तरीके, तौर तरीके, और आप कितना एक्टिव है फिजिकली। सो लाइफस्टाइल डिपेंड्स अपॉन योर फूड इनटेक एंड हाउ मच फिजिकली एक्टिव यू आर। अगर आप ओबीज हैं, आप चलते फिरते नहीं हैं, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या आप खाने में जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बाजार की चीजें खा रहे हैं, तो किसी हद तक आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज करती है। तो घर का खाना खाएं, फिजिकली एक्टिव रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड हाइजीन रखें, मॉइस्चराइज रखें अपनी बॉडी को, एंड हाइड्रेट रखें। यानी कि खाया पिया सो ना जाए तो जरा कम शम भी करेगा। अच्छा, डॉक्टर खालिदा हमारे साथ सादिया खालिद साहब हैं और जो फैमिली फिजिशियन है, और आज हम लोगों ने इनसे, क्योंकि एक एज अ डॉक्टर, एज हेल्थ कंसल्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाहौर में इसका एक, क्योंकि हर साल, ये नहीं जैसे हर साल सैलाब आता है, उसका कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है और हम फेस करते हैं, और फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूट गवर्नमेंट के पास एंड देन डोनेशन। तो मैं कहती हूँ कल एक ये वक्त ये ना हो कि हम लोग इस स्मोक से डेथ, अमवात होना शुरू हो जाएं, जैसे हीट स्ट्रोक से हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मुझे अच्छी तरह याद है। तो यानी कि किसी चीज़ को अगर आप लाइटली लेंगे, उसका यू डोंट हैव एनी सोल्यूशन, तो देन फिर हमारी आवाम को, हमारे लोगों को, तो फिर इसको हमें फेस करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब के साथ जरा सवाल करने जा रही हूँ, क्या प्लांटेशन, क्योंकि मैंने देखा है लाहौर में जो है खेती बाड़ी टाइप की या किसान, ये बहुत अच्छा है सिस्टम, फिर भी मैं सोचती हूँ कि इनकी एक कोताही, जो जला देना, जितना भी वो वेस्टेड जो इनका है, उसके ऊपर लापरवाही से आज ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि क्या हम अपनी एनवायरनमेंट को अच्छा रखें, तो हम क्या इसके किस हद तक हम इसको फेस कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अगर आप जितने भी शहर देखें, दे ऑल आर लाइक यू नो जंगल ऑफ कंक्रीट। एक बिल्डिंग्स हैं हर जगह पे, दरख्त जो जैसे आपने बताया कि दरख्त जो लगे हैं वो भी कट जाते हैं। तो जितना देखें ग्रीनरी होगी उतना ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी कम होगी, ठीक है। और हमारे लिए जो बचने का एक वाहिद हल ये है कि हम प्लांटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरियाज़, ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन रखें। ऐसा नहीं है कि जो है आपने एक पार्क बना दिए, उसको मेंटेनेंस भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने, अच्छा, बच्चों को इनकरेज करें पौधे लगाने का, अगर कोई पौधा लगा रहे तो उसको केयर भी करें ताकि वो जो आपके माहौल को अच्छा रखे। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि देखें, स्मॉग से कोई टेम्पररी और इफेक्ट्स तो आ रहे होते हैं, अलामात आते हैं, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा सवेयर जो है वो इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें आपको फेफड़ों का कैंसर है, आपको दिल की बीमारियां हैं, आपको जो है जहनी बीमारियां हो सकती हैं, एंग्जाइटी है, कंफ्यूजन है, हर वक्त सर दर्द हो रहा है।
तो जब आप देखते हैं कि टेम्परेरी के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट्स आ रहे हैं कि फेफड़ों का कैंसर तक हो सकता है, तो आप क्यों नहीं सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, पंजाब के इलाके इसलिए बहुत ज़्यादा से भी अफेक्टेड हैं क्योंकि वहाँ पे मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे इतनी हवा नहीं। कराची फॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि इसलिए बचा हुआ है कि यहाँ पे हवाओं का गुजर बसर ज़्यादा, बीइंग अ साहिली इलाका, बिकॉज कोस्टल एरिया है, आपका समंदर नज़दीक है, हवाएं चलती रहती हैं, तो वो हवा हमारे लिए कुछ हद तक फ़ायदेमंद साबित होती है कि वो जितनी डस्ट है, जितनी डस्ट है वो लेके चली जाती है। ठीक है, ठीक। पंजाब बीइंग जो है वो ड्राई एरिया है, आपका मैदानी इलाका है, तो वहाँ ड्राई एयर होती है, वो इतनी ज़्यादा जो आपका जितना डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हवा में रहते हैं। तो कराची इस वक्त, लाहौर जो है मैं पढ़ रही थी, इट्स द सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेंट सिटी इन द वर्ल्ड। कराची हमारा चौथे नंबर पे है। अच्छा, वैसे मतलब आप है तो आपका ही मुल्क, आप ही का शहर, लाहौर के लोग भी हमारे हैं और कराची के लोग भी हमारे हैं, तो पंजाब सारा। जबकि देखा जाए तो लाहौर बहुत नीट एंड क्लीन भी है, खूबसूरत भी है। मसला ये है कि जो आपके व्हीकल्स हैं, आपकी अब देखिए ना कि गाड़ियां कितनी ज्यादा हो गई, अगर आप गौर से मतलब आप, अच्छा उसका हल ये भी आप कर सकते हैं कि आप कारपूल कर लें, आप पैदल चलें, साइकिल का इस्तेमाल करें। अगर किसी ने आप सोचें कि अगर 5 मिनट की ड्राइव पे भी जाना होता है तो गाड़ी निकाली, चल पड़े, आप वॉक कर सकते हैं, आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना अच्छा लगे सभी साइकिल पे आ रही है। हाँ, बच्चों के लिए, अच्छा बच्चों को स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि कारपूल कर लें। अगर कोई एक गाड़ी निकाले, जैसे एक एरिया के 5-6 बच्चे जा रहे हैं, मिलके एक ही गाड़ी निकले, बजाय 5 गाड़ियां निकल रही हैं, तो कारपूल कर सकते हैं, आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैदल चलें, आपके अपना फायदा भी है। पैदल चलेंगे तो सबसे पहले जो आपका 43% कंट्रीब्यूशन जो स्मॉग का है वो व्हीकल्स हैं, उसको कंट्रोल करें। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हाँ, आप स्टेप बाय स्टेप चलें। देखिए, इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन व्हीकल्स को कंट्रोल करना, मैं भी गाड़ी निकालती हूँ, आप भी गाड़ी निकालती हैं, तो अगर सोच समझ के हम अपनी गाड़ियां निकालें तो किसी हद तक हम फ्यूल भी बचेगा और हमारी और आप एक्स्ट्रा, और फिर एक्सरसाइज हो जाएगी ना। आपने अगर 5 मिनट की ड्राइव पे जाना तो पैदल चले जाएं। लेकिन नानी, हम उस साइकिल को पसंद करते हैं जो जिम में मौजूद। हाँ जी, ये आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की, हम उसको कि जिम वाली साइकिल चलानी है, लेकिन पैसे दे के चलानी। और उसी पैसे को अगर आप खरीद के एक साइकिल लें और खुद सोचें कि मैं अगर थोड़ा मस्जिद जा रहा हूँ कुछ थोड़े उसमें, तो क्या होगी, आपकी मसल्स एक्सरसाइज बेहतरीन हो जाएंगे। देखिए, मैं खुद हैरान होती हूँ कि हम लोग तो फिर चलने फिरने की आती, जो आजकल की यंग जनरेशन है जो मोबाइल्स के साथ स्टिक है, उन्होंने अगर कहीं 5 मिनट की भी ड्राइव पे कहीं जाना तो वो गाड़ी चाबी दे दें, हम गाड़ी पे जा रहे हैं। तो आप अपने घर से ये शुरू करें, आज से शुरू करें और अपने आप से शुरू करें। अरे वाह जी वाह, आज से शुरू करें, अपने आप से शुरू। अच्छा, ये कहते हैं कि हम समटाइम बहुत सारे एक दूसरे को नसीहतें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को एडवाइसेस कर रहे होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसको भी प्रैक्टिकल करना ना बहुत मुश्किल है। और अभी मैं एक मतलब लास्ट बट नॉट लीस्ट बट टिपिकल और एक बड़ा, अब देखें आप जूम महीने बातें करें वो अलग है, गवर्नमेंट लेवल पे हमारी सिचुएशन, हम कहाँ खड़े, ये बताइए जरा, मुस्कुराइए नहीं प्लीज, बताइए हमारे मुल्क कितना, गवर्नमेंट कितनी सीरियस, ये बताइए। देखिए, वो बात छोड़ के चले गए, हाँ, वो बात ये कि अगर हम कोई बात करेंगे तो जो है वो बहुत दूर तक जाएगी, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, बीइंग अ कॉमन मैन, ठीक है, कि और बीइंग अ यू नो अ हेल्थ केयर वर्कर, हम यही कह सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर मैं और आप शुरू करें। गवर्नमेंट शायद और बहुत से कामों में हो सकता है मसरूफ़ हो, तो ठीक है, वो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि फाइन्स लगा सकते हैं इंडस्ट्रियल एमिशन पर, जिनकी गाड़ियां जो है वो प्रॉपर जो है ट्यूनिंग नहीं होती है या धुआं दे रही हैं, उनको फाइन कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल पे काम हो सकता है, उससे कहीं ज़्यादा इंडिविजुअल लेवल पे काम हो सकता है। तो सभी मैं यही कहूँगी कि बजाय आप ये इंतज़ार करें कि गवर्नमेंट कोई काम करेगी, आप खुद से, हम एज अ पर्सन अपने मुल्क को बचाने के लिए हमें खुद सोचना चाहिए। मुल्क को बचाना एक इंसानियत, कहते हैं कि एक इंसान को बचाने के, इंसानियत को बचाने का बिल्कुल। आप ये हम लोग अक्सर जुमला कहते हैं जी, ये उनके लिए कहते हैं जो एक्सीडेंटल है, किसी को हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप सोचें कि आप आने वाली जनरेशन को, अभी तक आप सीरियस नहीं हुए, आप अभी तक नहीं फोकस किया कि दूसरे कंट्री, दूसरे ममालिक अपने मुल्क को सेव करने के लिए पोल्यूशन से यानी कि हेल्दी एनवायरनमेंट, माहौलियात अच्छी करने के लिए क्या क्या वो उसके ऊपर सिचुएशन बना रहे हैं और कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसके ऊपर कोई भी सीरियसली एक्शन नहीं हो रहा। और हम मज़ीद
धंसते चले जा रहे हैं और आखिरकार ये एक वक्त सुनते थे स्मोक, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह। आज उसको नहीं संभालने की वजह से आज हमें सुनना पड़ रहा है कि आपके लंग्स खराब हो सकते हैं, कैंसर पेशेंट मजीद प्रॉब्लम में आ सकता है, स्किन वाले स्किन डिजीज में मुब्तला हो सकते हैं, बच्चे जो है वो मजीद आगे उनकी अंदर जो है फ्यूम्स यानी कि उसके ज़रात जब चले जाएंगे तो उनकी हेल्थ कितनी डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन कोई भी हमने सीरियसली इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया और आज हम इस सिचुएशन में खड़े कि हमारे पास लॉकडाउन के अलावा कोई भी सिचुएशन नहीं है। ये नहायत ही शर्मिंदगी का मैं कहूँगी सबब है कि आज हमारी मिनिस्ट्री जितनी भी है और जितनी जो लोग हुकूमत वक्त में बैठे हुए हैं उनके पास कोई भी हल नहीं है। क्या कहते हैं कि कोई हल ऐसा है नहीं है, सिर्फ उन्होंने जो अभी तक मेरे पास जो आई है इंफॉर्मेशन, में न्यूज़ बड़ी शौक से देखती हूँ जी, फलानी डेट से फलानी डेट तक स्कूल बंद रहेंगे। और आर्टिफिशियल रेन का भी कहा गया कि आर्टिफिशियल रेन की जाएगी। वही सभी देखें, बात ये कि हुकूमत तो अपनी तरफ से लॉकडाउन कर रही है जो कि टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, आर्टिफिशियल रेन कर रही है, लेकिन व्हाट अबाउट अब ये इस साल तो आपने कंट्रोल कर लिया किसी हद तक, अगले साल फिर वही चीज़ें फेस करेंगे। तो क्यों नहीं आज से, अभी से, इसी वक्त से आप प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर लॉज बनाएं, जिनकी गाड़ियां खराब है उनको फाइन करें, इंडस्ट्रियल एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं, किसानों को तालीम दें कि अपनी जो फसलों को जलाने की बजाय उनको एक गड्ढे में बंद करके वो उसका खाद बना सकते हैं, आप उसको एक प्रोसेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी केमिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं जो आप माइल्ड केमिकल्स के साथ उसकी खाद बन सकती है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो व्हीकलर एमिशन है, क्रॉप बर्निंग से जो धुआं निकलता है, इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं अगर पॉलिसीज बनाई जैसे जाए। आपने बहुत अच्छी की देखिए, बेशक हर चीज़ वो वाली तालीम नहीं होती जो आप किताबों पढ़ते हैं, अवेयरनेस भी एक तालीम है। अब इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जितने भी किसान हैं उनको थोड़ा रहनुमाई कर दी जाए, उनके उसके बेनिफिट्स बता दिए जाए। अब उनके जहन में ये होगा, देखो मेरी फैक्ट्री बंद करेंगे वो, अगर आप उनको थोड़ी अवेयरनेस दें देन वो आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। उनको सिर्फ समझाने की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस के सेशंस करें तमाम किसानों को मिला के, या उनकी अच्छा इनके पास पता है उनकी फैक्ट्रियाँ बंद कर देते हैं, ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है। उनके कारोबार को बंद करना थोड़ी है हमारे पास सोल्यूशन। बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा के उन्होंने अपना लगा के ऑन किया, उनको अवेयर करें कि जैसे मैम ने बहुत अच्छी बात की कि वेस्टेज चीज़ को ज़मीन में गड़ा खोद के डाल दिया जाता है। आपने कचरा जलाते हुए देखा रोडों पे? हाँ। कचरा इकट्ठा किया, जला दिया। उसको जलाने की बजाय मैं अक्सर क्योंकि मेरा लॉन मेंटेन गार्डनिंग का थोड़ा सा शौक है, तो जो पत्ते, जो कचरा लॉन का इकट्ठा होता है उसकी हम खुद खाद बना लेते हैं। कैसे? वही उसको आपने गड्ढे के अंदर डाल दिया, उसके अंदर सब्जियों के फल के जो छिलके हैं उसकी बहुत अच्छी खाद बनती है और वो बड़ी ताकतवर होती है। तो बजाय, अच्छा हमारे यहाँ क्या करते, कचरा इकट्ठा किया, माचिस जलाई और आसान। तो ये धुआं है, ये भी पोल्यूशन है, तो उसको आप फायदे में ले आए। उसको आपने नहीं सुना रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग? अल्लाह का निज़ाम तो बड़ा आप ये चीजें रिसाइकिल कर सकते हैं बजाय जलाने के। आपकी वो सब्जियों के छिलके, आपके पत्ते, आपका कचरा, वो सब आप रिसाइकिल करके अपने काम में लेके आ सकते हैं। मगर तालीम होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। नहीं, वो हमारे शॉर्टकट लोग हैं ना हम लोग। असल में तालीम नहीं है। कौन गड़ा खोदेगा, कौन डालेगा? हम आने वाली और अपनी सेहतों को बच्चों को इन्वॉल्व करें। हाँ। बच्चे बड़े, मुझे याद है कि मैंने अपने बेटे को इन्वॉल्व किया था कि हम लोग जो है वो, और स्कूल्स में, स्कूल्स और कॉलेजेस में एजुकेशन दी जाए। बहुत सारे हमारे कराची में ऐसे स्कूल्स हैं जो बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू रिसाइकल द डिफरेंट थिंग्स। और आई थिंक स्कूल लेवल पे बच्चों को अगर आप अभी से सिखाएंगे तो आगे जाके उनकी नॉलेज में होगा और उनको पता होगा कि हमने कैसे अपने माहौल को क्लीन रखा। अच्छा, एक और चीज़ भी आप इसी को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए जैसे बच्चों के अंदर, जैसे मैम बार बार मेंशन करिए कि बच्चों में डालें, और आप यकीन करें स्मोक आने से पहले अगर स्कूल में ये हेल्दी एक्टिविटीज़ के ऊपर सीरियसली एक्शन लिया जाता तो बच्चे ना सिर्फ अपने घर वालों को बल्कि इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से छुट्टियां करके उनको घर में बिठाने के बजाय, और हमने पता क्या कर दिया, हमने और गलती की। अब वो बच्चे क्या करेंगे? टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, गेम्स, यही करेंगे ना। वो सारा बिल उनको आपने बाउंड कर दिया एज कम्पेयर टू उनको ये हेल्दी एक्टिविटी बिफोर प्रॉब्लम के। असल में हमारा एक अलमिया है, देन प्रॉब्लम आने से पहले हम उसके ऊपर कोई नहीं सोल्यूशन करते, हम इंतजार करते हैं।
प्रॉब्लम का, और प्रॉब्लम जब आ जाती तब हम एक्शन लेते हैं, तब वो आधा वक्त यूं गुजर जाता, आधा यूं और आधा गप्पे और आधा हमारा मीडिया में हाईलाइट होने में गुजर जाता है। ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल जी, तो ऐसा फिर ही है। ऐसी कौम कैसे बनेगी, ऐसी आने वाली जनरेशन हेल्दी कैसे हो सकती है? और देन हम ब्लेम करेंगे उस पर, और हमारा सारा निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाता है। हमारे स्कूल, कॉलेज, हमारा बिजनेस, और ख़ास तौर पे वो लोग जो रेगुलर, जो ऑफ कोर्स दिहाड़ीदार होते हैं, उनकी भी सिचुएशन खराब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह रही हम हैं। कोई जो लोग बैठे हुए ना सीटों पर, वो कहते हैं कल का दिन गुजरता है, आज भी गुजर जाएगा। हाँ, बस वो उससे अरबाब पूछा आला जाए। से ये गुजारिश है कि पॉलिसीज़ बनाएं, बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त, और इंडिविजुअल लेवल पे हर शख्स से ये गुजारिश है, स्पेसिफ़िकली जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को सिखाएं, रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट दें, ताकि किसी हद तक जो है वो अपने आप माहौल को हम बेहतर बना सकें। और ये चीज़ हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाली नस्लों के लिए जो है फ़ायदेमंद है। आप ये सोचें कि मैंने आपने वक्त गुजार लिया, लेकिन हम आने वाले बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? स्मॉग। अच्छा, एक और चीज़ भी, अब ये तो चल लाहौर की बात है, कराची में आप क्या समझते हैं? हमारे यहाँ पे बहुत गाड़ी है, राइट? कराची में मैंने देखा कोई भी सुबह कभी कभी दिल करता है यार, बिल्कुल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जब हल्की धूप, सूरज भी नहीं निकलता, उस वक्त आप देखिएगा तो बड़ा अच्छा सा महसूस होता है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपका दिल नहीं करता कि आप लंबा सांस लें। आप पता क्या कर रहे होंगे? कभी आप अपने स्कार्फ से अपने आप को कवर करे होंगे, मास्क ऐसे लगा के बैठे होते हैं। कभी बिल्कुल, ऐसा, कभी बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। किसी तरह मुझे ये पेट्रोल की बदबू और डीजल का रोड धुआं। और ये नहीं आना चाहिए। अब देखो, ऑफ कोर्स शॉपिंग में जा रहे इधर, तो आप इरिटेट हो रहे होते हैं उन जगहों से, गलियों से गुजर रहे हैं, रोड से गुजर, ऑफ कोर्स वॉक भी, ऐसा तो नहीं हर वक्त आप एसी में, मॉल में, या हर वक्त आप बिल्कुल, घर में या गाड़ी में, ऐसा नहीं होता, आपको कहीं गुजरना भी पड़ता है। तो आप इतना इरिटेट हो रहे होते हैं, कहते हैं यार ये बस अजीब सा, डोंट फील वेल, अच्छा नहीं महसूस होता है एज कम्पेयर टू, मैंने अगर सफ़र किया है हुंजा का गान नारान, यकीन करें दिल करते लंबे लंबे सांस ले। असल में अच्छा वहाँ लगता गाड़ियाँ है। नहीं है ना, वहाँ हाँ। गाड़ियों का इस्तेमाल इतना नहीं है, और नहीं वहाँ है, के लोगों की हरियाली। जो खुराक है, खाना पीना है, आपने कभी उन लोगों की सेहत देखी, उनके चेहरे देखे? और कभी आप जब वापस आते हैं, यस, खुराक, आपका खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल, कभी उनको देखा कैसे वो पहाड़ों पे बड़े आराम से चढ़ जाते हैं? आपने उनकी, यार मुझसे ना पूछो, मैंने सांस फूल 75 साल की खातून भी हम लोगों से ज्यादा एक्टिव होती हैं। अल्लाह की कसम, सही कह रहे हो, रियली सच कह रहे हो। बिल्कुल, तो रीजन बीइंग एक्टिव है, उनका लाइफस्टाइल हमसे बहुत डिफरेंट है। ताज़ा फल, सब्जियां, चलना, हर चीज, वहाँ गाड़ियां नहीं है, वहाँ साइकिलें भी नहीं है, वाह, पैदल चलते हैं वो लोग। और हम लोग जितना पैदल हमने छोड़ दिया, उतनी हम बीमारियों का हम तो ऐसा, अब हर चीज तो रिमोट कंट्रोल है, आपने पंखा भी रिमोट से बंद करना है, एसी भी रिमोट से, टीवी उठ के जाके आपने टीवी भी बंद नहीं करना। तो आप सोचें कि कितनी, वो वक्त अच्छा था मेरे वाले, कितनी चैनल बदलने जाके टिक 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 आपको उठना पड़ता था ना, आपको उठना स्लो करो आवाज, तो जाके स्लो करते थे, चैनल चेंज करना है आपको उठ के जाना है, आप स्लो कर दो आवाज, तो जाके हर चीज आपकी रिमोट कंट्रोल्ड है। तो वो लाइफस्टाइल तो नहीं है ना आपका। मेरे चचा के घर पहली बार कलर टीवी है, छोटे छोटे, तो खुशी खुशी जाके मतलब आप देखें, आपको एफर्ट करनी पड़ती थी, चैनल चेंज करना अपनी मर्जी का देखना, तो अभी उठ के बटन बंद, तो वो चीज नहीं है ना, वो चीज। अच्छा, ये हकीकत है। अब वही वाली सिचुएशन है कि यहाँ तो फैन एसी से शुरू हुआ, फैन भी उस पे आ गया, अब रिमोट में मैं अब बैठे बैठे यार ये इसकी जरा बैटरी तेज कर दें, स्पीड हल्की कर दें, तो ये आसानी है। तो मगर आसानियों के साथ साथ तो कहते हैं ना कि मुश्किलें भी आ गई है ना फिर, तो इसलिए थोड़ा सोचें अपने। अच्छा, हमारे साथ पिंडी से कॉलर है, आप चाय लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, रावलपिंडी से गुलाम बात हो रहा हूँ। अरे गुलाम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हुई है कि आज आपने जो स्मोक का, आलूदगी का जो टॉपिक किया, ये आजकल के जो हालात जा रहे हैं उसके मुताबिक है, और बहुत ज़रूरत थी कि इस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाएं, अवेयरनेस दें। तो डॉक्टर साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे मेरा ये सवाल है, मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, यहाँ पे जैसा कि पूरे मुल्क में स्मोक का माहौल है और कारोबार बड़े डिस्टर्ब हैं और छुट्टियाँ भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो रावलपिंडी में इतना स्मोक का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारे जो बच्चे वगैरह हैं उनको इन्होंने स्कूलों में छुट्टियाँ दी हुई हैं। हालांकि यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई की जा सकती है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं उसकी वजह से उनकी तालीम में फ़र्क आ रहा है। तो दूसरा ये कि अगर वो बच्चे स्कूल यहाँ पे जाते हैं तो उनको किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि ये किस तरीके से
वो अवेयरनेस दें कि वो कैसे वो अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं। ओके गुलाम भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। पिंडी से कॉल, उन्होंने कहा वहां पे इतनी सिचुएशन नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने छुट्टियां की हुई हैं। जी क्या कहेंगे आप? आई कैन वेल इमेजिन, क्योंकि आई बिलोंग टू रावलपिंडी, मेरा बचपन वहाँ गुजरा, तो मुझे अंदाजा है कि पिंडी इस्लामाबाद हेल्दी है जगह। पिंडी इस्लामाबाद क्यों हेल्दी है? प्लांटेशन, ग्रीनरी है वहाँ बहुत पे। खूबसूरत। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इतनी गाड़ियां नहीं है जितनी कराची लाहौर में है, ये भी एक वजह है। ऑल्दो अब है, अब वहाँ के भी हालात ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी इट्स सेफ। अच्छा, बच्चों की जहाँ तक इन्होंने बात की गुलाम साहब ने, यस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया बच्चे बूढ़े। तो देखिए, जब सबसे पहले मैंने कहा कि कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ जो है वो आपने अगर उससे बचना है तो वो आपका लाइफस्टाइल है। बच्चों को प्लीज़ घर में स्कूल भेजने से पहले अच्छे से नाश्ता करवाएं, ताकि सारा दिन उनकी अच्छी इम्यूनिटी रहे। बगैर नाश्ते के खाली पेट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बीमारियां उनके ऊपर असरअंदाज होती हैं। अच्छा, बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं। बच्चों को यूजुअली बच्चे नहीं लगाते हैं, लेकिन जब आप उनको एजुकेट करेंगे, जब आप उनको बताएंगे तो मास्क का इस्तेमाल करें। हैंड हाइजीन, उनको एक सैनिटाइजर हाथ में दें कि हर वक्त वो सैनिटाइज करते रहें। पानी हाइड्रेट रखें बच्चों को अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के स्किन पे भेजें। लेकिन सबसे बार बार मैं ये कहूंगी कि नाश्ते के बगैर प्लीज सुबह बच्चों को घर से ना भेजा करें। और हेल्दी नाश्ता, हेल्दी नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने एक बिस्किट का वो पैकेट पकड़ाया और रास्ते में वो खिला दिया, दैट इज नॉट हेल्दी। प्रॉपर ब्रेकफास्ट जिसमें आपका कोई सीरियल हो सकता है, कुछ नहीं तो अपने बच्चों को हैंडफुल ऑफ नट्स, जिसमें 2 बादाम, 2 अखरोट और कोई भी ड्राई फ्रूट। आजकल तो बहुत चल रहा है कि वो लड्डू वगैरह बना देते हैं। देखिए, आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत महंगे हैं, हर किसी की पहुंच में नहीं है। अगर नहीं है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर कोई ड्राई फ्रूट अफोर्ड कर सके, बीइंग जो आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक एक्सपेंसिव मेडिसिन लेने से बेहतर है। हाँ, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन उसका भी एक आसान हल ये कि कुछ नहीं तो अंडा प्रोटीन है आपकी, 1 अंडा या 2 अंडे बच्चों को रोजाना खिला के भेजें। सबसे सस्ता है अंडा, कोई इतना महंगा नहीं है एज कम्पेयर टू ड्राई फ्रूट्स के। तो अंडे खिला के प्रॉपर नाश्ता, दूध का एक ग्लास दे दें। दूध नहीं पीते हैं तो कुछ और कोई ड्रिंक बना के दूध के अंदर कोई भी फ्रूट डाल के उसकी स्मूदी बना दें, नहीं तो दही दे दें। अच्छा, एक और चीज़ है, सबसे मैं बस इनसे मैसेज लूँगी, सबसे जो है सस्ता, और मैं कहती हूँ इसका जिक्र ऑफ कोर्स कुरान में भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत पसंद करते थे, एक जौंक का दलिया, खजूर। इसमें इतनी हर तरह की न्यूट्रिशन, कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन डी, सी, सब कुछ मौजूद है खजूर में, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। खजूर हर वक्त अपने घर में रखें, 2 अदद भी अगर कोई खजूर खा ले तो उसकी भी एक वैल्यूज, न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेट्स सी, मैं मैम सादिया का बहुत शुक्रिया करती हूँ। जाते जाते ये कैमरा है, और अपने तमाम देखने वालों और सुनने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अच्छा खाना पीना, अच्छी खुराक, जिसमें जैसे बिल्कुल खजूर, शहद, जौ, ये सब तो सुन्नत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाते थे। और अच्छी खुराक से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, जिसमें खुराक के साथ साथ वर्जिश जो कि हल्की फुल्की हो सकती है, और अगर आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, वॉक करें, रनिंग करें। और उसके साथ साथ अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ काम करते हुए जाएं। कोई पौधा घर में लगा लें, किसी ग्रीन एरिया को मेंटेन कर लें, कोई जिम्मेदारी ले लें अपने इर्द गिर्द के किसी इलाके की। अगर आपने देखा है कि कोई ऐसी जगह जहां हर वक्त कचरा कूड़ा पड़ा रहता है, उसको साफ करके वहां पे पौधे लगा दीजिए, ताकि आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो अच्छा हो जाए और आपकी आने वाली नस्लें एक साफ सुथरी हवा में सांस ले सकें। वाह, बहुत खूबसूरत डॉक्टर सादिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। अब हम जा रहे हैं, जी हाँ, किचन में। तो देखते हैं आज हमारे सभी किचन में क्या बन रहा है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और आज मेरे साथ प्रोफेशनली शेफ
एक्सपर्ट शेफ, सीनियर शेफ, और माशाल्लाह रेस्टोरेंट को बेहतरीन अंदाज में रन करें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, बहुत सारे अंदाज मिलेंगी कि खाने की कौन कौन सी टिप्स हैं और लोग पसंद क्या कर रहे हैं, लोग कढ़ाई की कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं, कुछ शिनवारी, कुछ कोयला, कुछ पता नहीं कौन कौन सी, तो बहुत सारी नॉलेज भी देंगे। तो शेफ कौन है? शेफ जावेद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मलिक साहब? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं आप? अच्छा, मलिक नाम आते ही ना पता क्या जहन में आता है, ओ दुधा वाले, ओ पैसा वाले। अक्सर ये तो पंजाब में पाए जाते हैं ना। या नहीं, एक जो है ना वो मतलब एक उनकी एक बड़ी वैल्यूज है मलिक लोगों की, ऐसी नहीं है। तो मैं आपको अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू। और बहुत यू आर ए वेरी सीनियर पर्सन और बहुत नॉलेजेबल पर्सन। मैं समझती हूँ कि आज मेरी जो है कुकिंग में कुछ थोड़ी एक्सपर्टीज और टिप्स बढ़ जाएंगी। आज बन क्या रहा है ये बताइए। आज मैं स्पेशल चिकन चीज हांडी बनाऊंगा। ये आपके रेस्टोरेंट की हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश है। नाम क्या है रेस्टोरेंट का? रॉयल ताज। रॉयल ताज ये है गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी। डिस्को बेकरी के पास रॉयल ताज। तो अगर आपने आज जो यहाँ से पहले देखना है और देन फिर वहां जाके खाना है। और सबसे स्पेशल इन्होंने मेरे लिए आते ही कहा कि जो भी इस प्रोग्राम के क्लिप को, यानी कि जो जावेद साहब के साथ मेरा क्लिप उनको दिखाएगा तो उनको कितना % डिस्काउंट? यूबीएल पे मैं दे रहा हूँ 40% और एचबीएल पे 20%। अगर ऐप से लेंगे तो 15%। यार ये तो जबरदस्त। चले जी, सरप्राइज इन्होंने आते ही दे दिए। तो हम चलते हैं। आज डिश का नाम क्या बताया था आपने? चिकन चीज हांडी स्पेशल है हमारे रेस्टोरेंट की। चीज हांडी, इसकी इंग्रेडिएंट्स पहले बता दे फिर हम शुरू करते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या डल रहा है? उठाएं इशारे से बताइए। वही रही ये व्हाइट पेपर है। ओके, फिंगर से गैस। ये कोकोनट हो गया। ठीक है। ये चिकन पाउडर है। डन हो गया। ये चीज है। ठीक है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। डन हो गया। और गरम मसाला है। ओके। और ये यानी कि ड्राई फ्रूट है। ओके, मिक्स में। ठीक है। और ये नमक। ओके, ठीक है। सही है। दही। ओके। चिकन, दूध और क्रीम। ठीक है। अच्छा, जरा एयर यहाँ पर आ रही, इसको जरा सा देखना शहजाद भाई। सबसे पहले इन्होंने कुकिंग ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है और अब थोड़ा ये हीट अप भी हो गया। सबसे पहले क्या ऐड होगा इसके अंदर? इसमें चिकन ऐड होगा। ये 300 ग्राम मैंने चिकन लिया। ठीक है, ये मैं अब इसमें ऐड करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन ऐड कर ली। थोड़ा हीट अप हो गया था ऑयल। अच्छा जी, आपने कटिंग कर ली? आपने जाना ही है, कुछ काम है सर? कुछ कहना चाह रहे हैं इनको, बच्चे को? क्या नाम है आपका? बस वो कटिंग कर रहे हैं थोड़ी गार्निश के लिए। बस गार्निश को बुला लेंगे हम आपको। जाओ मेरा सोना, जाओ। हुआ तो आपको बुला लूंगी। ठीक है, ओके। इन्होंने सबसे पहले, अच्छा इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे और इसके बाद जो है फिर मसाले हम लोग ऐड करेंगे। ये आपकी रेस्टोरेंट की अपनी यानी कि शेफ स्पेशल हम जो है वो उसमें देते हैं। हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यानी कि छोटा टीस्पून यूज किया है। डन हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। यानी कि कुछ रेस्टोरेंट की रॉयल ताज की ये खास डिश है जो इन्होंने यहाँ पर मेकिंग कर रही, ताकि आप लोग। और स्पेशल यानी कि ये है कि हमारे पास लोग आके पूछते हैं कि आपकी स्पेशल क्या है, हम उनको रिकमेंड करते हैं और यानी कि बड़ा अच्छा फीडबैक हमें मिलता है इस चीज़ का। तो आपके जो चैनल के थ्रू आएगा तो इंशाल्लाह हम उनको भी ये चीज़ देंगे। वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया। चलिए जी, हम साथ साथ सामानों को भी अच्छा, इसमें मैं अभी योगर्ट ऐड करूंगा, दही ऐड करूंगा। 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये इन्होंने फेंटा हुआ है और 2 चम्मच। 3 चम्मच हो गए। सही, क्विकली इन्होंने थोड़ा सा इसको हम वैसे अदरक लहसुन के बाद जी अदरक लहसुन के बाद हमने थोड़ी ये यानी कि योगर्ट इस्तेमाल किया, दही, और इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। अब हमारे स्पाइस आ जाएंगे जी। ये व्हाइट पेपर है। ठीक है। दखनी मिर्ची जिसको बोलते हैं, यानी कि ये 1 टेबल स्पून हो गया। ठीक है। उसके बाद ये नमक है। ठीक है, अपने जायके के हिसाब से, जो यानी कोई कम खाता है कुछ ज्यादा खाते हैं, उस हिसाब से जो है आप अपना उसको ऐड कर सकते हैं। और ये कोकोनट है। कोकोनट ये टेस्ट के लिए, ये टेस्ट के लिए होता है। पहली बार। तो यानी कि हांडी में जो यानी कि हर किसी की अपनी अपनी वो चीजें होती हैं, पर हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल है। तो यानी कि हमारी रेसिपी लॉक्स होती है, तो हम वैसे शेयर तो किसी के साथ नहीं करते, बस आपके कहने पे आके हम लोग जो है आपके साथ शेयर का राज आपको दे रहे हैं।
बाकी जो है अल्लाह खैर करे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर शेफ आते हैं जो कॉन्फिडेंशियल मसाला कहते हैं ये हमारा पर्सनल बनाया हुआ है। नहीं पर्सनल देखें, अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो फिर पूरी शेयर करें ना। अब आधी चीजें आप छोड़ दें, आधा वो बेचारा बनाए फिर रुक जाए। अच्छा, इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे 1 गिलास। ये भी पहली बार सुन रही हूँ कढ़ाई में। ये हांडी है, चिकन चीज हांडी है, कढ़ाई नहीं है। सॉरी, चिकन चीज हांडी चिकन चीज हांडी है। फिर भी सर दूध पहली बार ही सुना, लस्सी सुनी इसी में। नहीं लस्सी, वो दही ऐड कर दी ना हमने। वही तो कह रही हूँ, दूध पहली बार हमने दही ऐड कर दी इसके अंदर। अब इसमें चिकन चीज हांडी यानी कि स्पेशल है हमारे रेस्टोरेंट की। तो मैं तो आपको भी रिकमेंड करूंगा, आपके जितने फॉलोवर हैं उनको भी रिकमेंड करूंगा कि मेरे पास आए और क्लिप लेके आए आपका, और मैं जो है उनको डिस्काउंट जो होगा हमारे पास यानी कि यूबीएल पे 40% है, एचबीएल पे 20%। हमारी ऐप है, अगर ऐप आप डाउनलोड करते हैं, ऐप कौन सी है? रॉयल ताज के नाम। ठीक है, ऐप आप डाउनलोड करें, उससे ऑर्डर आप हमें देंगे तो उसमें हम 15% डिस्काउंट देते हैं। उसके साथ जो यानी कि एक चौमेन का पोर्शन होता है वो हम फ्री देते हैं। अच्छा, कोई डील वगैरह भी होती है? डील अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है। वैसे आपके रेस्टोरेंट रॉयल ताज में जो डिस्को बेकरी पास है, कौन कौन सी डिशेस जो है वो ज्यादा लोग पसंद करते हैं? जैसे देखिए हमारे पास जो स्पेशल है, हमारे पास हरी मिर्च लोग बड़ी शौक से खाते हैं। फिर उसके बाद हरी मिर्च अकेले खाते हैं, मतलब उसके साथ कुछ नाम नहीं, हरी चिकन हरी मिर्च, चिकन हरी मिर्च, चिकन ही हटा दी तो मैं तो डर गई। चिकन हरी मिर्च है, और उसके साथ जो है फिर हमारा जो है चिकन बटर है। चिकन बटर, ओके, यानी कि वो मक्खन के अंदर ही बनाया जाता है, बटर के अंदर। ठीक है। तो वो यानी कि बड़ी यूनिक सी डिश है। फिर हमारे पास स्पेशल जो है, जो मैं वहाँ पे बनाता हूँ, वो बलोची टिक्का कढ़ाई है। चिकन में भी बनाते हैं और मटन में भी बनाते हैं। ठीक है। और ये चिकन बलोची टिक्का, ओके, बड़ी अच्छी डिशेस है, यानी कि ये आपकी फेमस डिशेस है जो लोग पसंद करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद हम क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर। हाफ क्रीम ऐड की मैंने, थोड़ी ये यानी कि थिक हो जाए। ओके, ये एक अच्छा इसकी प्योरी समझ लें बन रही है या ग्रेवी बने, जो भी इसको आप देखें, पहली बार मैं देख रही हूँ। बिल्कुल जो है कि दूध और सब हेल्दी इसमें इंग्रेडिएंट्स डले, कोई यानी कि ये बहुत जबरदस्त टेस्ट होता है इसका, बहुत जबरदस्त बनती है। यानी कि फरमाइश यानी कि आती है हमारे पास। ये गरम नान के साथ चले, गरम नान के साथ ले लें आप, रोगनी नान के साथ ले लें, कंधारी नान के साथ ले लें, गार्लिक नान के साथ। गार्लिक नान की तो बात ही आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। तंदूरी गार्लिक नान के साथ आप इसे खाएंगे तो ये दबंग मजेदार हो जाएगा। ओके, गुड, ये हो गई है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग अगर जैसे आपने जिस तरह अभी तो डिशेस की बात की, क्या बारबेक्यू भी? बारबेक्यू हमारे पास प्लेटर है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है, हमारा यूनिक प्लेटर है। यानी कि उसके साथ हम काबली राइस जो है कम्प्लीमेंट्री देते हैं। बहुत जबरदस्त है, आप विजिट करें, आपको सारी चीजें यानी कि सामने आ जाएगी। आप खाएंगी तो आप खुद ही तारीफ करेंगी कि माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। अच्छा, इसके साथ मैं थोड़ा सा जो है ये गरम मसाला है, खाली यानी कि टच करूंगा इसको थोड़ा सा खुशबू के लिए, गरम मसाला। ओके, और ये थोड़ा चिकन पाउडर है, ये भी जायके के लिए होता है। ठीक है, तो ये यानी कि एक टेबलस्पून के मतलब बहुत डिफरेंट सी डिश लग रही है मुझे ना। तो पहली बार मैंने जितना मतलब 3 साल मुझे यहाँ पर मॉर्निंग शो करते हो गए। बस यानी कि ये ऐसे समझे कि मेरी अपनी रेसिपी है, मेरी अपनी किसी की रेसिपी मैंने चुराई भी नहीं है, ये मेरी अपनी रेसिपी है जो यानी कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें मैं अभी ये चीज ऐड करूंगा। ठीक है, ये चीज ऐड हो रही है, यानी चिकन चीज हांडी है, चिकन चीज हांडी है तो उसके साथ चीज होगी। चीज मैंने ये ली थी 60 ग्राम टोटल ना। ठीक। तो आधी मैं यानी कि इसके साथ मैश करूंगा, आधी गार्निश के लिए मैं रखूंगा। मेल्ट हो जाएगी, लाइट हल्की करूं या इतनी बहुत है? तो उसको हल्का कर देते हैं हम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करें, ये ना बंदी ना हो जाए, क्योंकि तो आज हमारे कराची की सिलेंडर पे चल रहे हैं। बिल्कुल वही है, बहुत एहतियात करना जरूरी है। गुड हो गया। पाकिस्तान को बनाया तो कायदे-ए-आज़म ने था, पर चला जो है सिलेंडर और वो यूपीएस रहे हैं। जावेद साहब ने भी टच मार ही दिया। वही है ना, बनाया कायदे-ए-आज़म ने था और चला जो है यूपीएस और जनरेटर रहे हैं पाकिस्तान को। बात है पता। अब आपका शो में देख रहा था, आप यानी कि बात हो रही थी हुकूमत पे डालते जा रहे हैं। अब वो यानी कि वो कहते जी पिछली हुकूमत का कसूर है, वो कहती है पिछली हुकूमत का कसूर है। तो ये ना हो कि बाबा कायदे-ए-आज़म ही उठ के आ जाए, यार इसमें मेरा क्या कसूर था, मैं तो बना के दी आप लोगों को। वाह खुदा, सच कह रहे हैं, वो भी अफसोस करते होंगे किन के हत्थे मैंने चढ़ा दी।
बनी बनाई को, जिसने अपना कुछ ना बनाया, कुछ ना, बा खुदा उसने अपना नाम सिर्फ बनाया है। हमारा मुल्क अल्लाह के आसरे पे चल रहा है। यकीन करें जो हालात हैं, जो कंडीशन हैं, गॉड गिफ्टेड है हम लोग के अफसोस के अलावा तो कुछ नहीं रहेगी अभी। सर आप ये बनाते हैं, मैं चीजें स्किप कर दूं जो चीजें यूज हो रही हैं? आप कोई चीज ऐसी तो नहीं है? नहीं कोई ठीक है जी, हम लोग इसको स्किप करते हैं क्योंकि यही डिस्प्ले करेंगे। और मुझे बताएं कोई चीज रखनी है तो वो बता दीजिएगा। बस चीज रख दीजिएगा क्योंकि गार्निश करूंगा। अच्छा बस चीज, और ये ड्राई फ्रूट रख दीजिएगा बस। ओके, बाकी ये भी तो है, ये क्या चीज? ये भी गार्निश है, ये भी रहने दीजिएगा। ओके, मसाले सब सब हम काउंटर क्लियर कर दें ताकि हमारा डिस्प्ले अच्छा सा हो जाए। और सर ने बड़ा प्यारा जो है ना, ये भी सर कुछ रखा हुआ है, ये तो यूज हो चुका है इसके? नहीं ये है रखा हुआ है, वो डबल लेके आए थे कि। अरे वाह भाई भाई, यानी कि पूरा प्रिपेयर हुए हैं अपने यहाँ। आपके जो शेफ है वो कुछ फूल शूल बना के चले गए, फूल पत्तियां उन्होंने फूल पत्तियां बूटियां। असल में आपके शो से फारिग हो गए तो फिर हमने आज पे जाना है, आज पे शाम को वहाँ पे है प्रोग्राम। आज आपकी दौड़े लगी हुई है? दौड़े लगी हुई, बस ये देख लें। अच्छा है ना, दैट्स गुड। अल्लाह पाक आपको बहुत इज्जत दे और इसी तरह सब ये आपकी दुआएं, आपका प्यार है नहीं कि आप लोग इनवाइट करते हो। नहीं जावेद भाई, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे कि आप आए, मुझे अच्छा लगा। और बहुत अच्छा, ये सीनियर बिल्कुल अब रेडी हो गई। जी अब मैं रेडी भी हो गई, बिल्कुल माशाल्लाह। चूल्हा बंद कर दूंगा। गुड हो गया। अब इसी में मैं सर्विंग करूं। अब ये इस तरफ ले मेरी, इधर है मेरा भाई, इस तरफ ना, ताकि वो जरा डिस्प्ले अच्छा हो जाए। दैट्स गुड, यस, कैमरे से कैप्चर अच्छा हो जाए। गुड हो गया। और ये हमने इसको क्लियर कर दिया। ये देखें जी, चिकन चीज हांडी क्विकली बनी है, क्विकली। ओके, अच्छा ये अब मैं चीज़ की गार्निश करूंगा। ठीक है जी, कि ये जो है थोड़ा खाने में और जायका दे। ओके, व्हाइट में नजर नहीं आ रहा नहीं वो मैं और भी फ्लेवर में आएगा, फ्लेवर में आएगा आपके जो खाएगा उसको मजा आएगा, मजा आएगा बिल्कुल जो है। और इंशाल्लाह जो है आप तारीफ करेंगी, ये बात नहीं है। और तो आपने नेक्स्ट भी मुझे फिर यही बोलना है कि यही बनाए। अच्छा, हकीकत कह रहा हूँ मैं आप। ओके, और ये ड्राई फ्रूट है जो ये गार्निश के लिए यार हो गई है माशाल्लाह। देखें वाकई में होगा फेवरेट, बहुत सब पसंद करते होंगे आपके इस डिश को स्पेशल। नहीं माशाल्लाह, यानी कि शेफ रेकमेंड पे यानी कि हम लोगों ने रखी हुई है इसको। और जो लोग यानी कि जो खा के जाते हैं, जो उनको पता है, वो आके नाम से ही वो जो करते हैं। ये देखें जी, ये गार्निश है जी इसकी। ये क्या चीज है? ये अरे भैया गार्निश के लिए लेके आया था कि आप जिसको भी सर्व करें माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा तो पता चले कि कुछ चीज आई है। अच्छा, यानी कि प्रेजेंटेशन भी ऐसी हो कि दिल करे, दिल करे, दिल चाहता है। देखें हम दिल भी दे रहे हैं आप, ये बताएं, ये ले लें, दिल भी दे रहे हैं और जबरदस्त चीज जो है आपको अच्छा चेक करवाएं। चलिए, ये हो गई, ये चीजें स्किप कर दी, तीनों चीजें स्किप कर दें। चले जी नाज़रीन, देखें ये जो हो गया है वीनस टीवी के साथ चिकन चीज हांडी इज डन। जावेद साहब कैसा लगा? और जाते जाते अपने नाज़रीन को कोई भी मैसेज दें और बल्कि इनवाइट करें अपने रेस्टोरेंट में, यहाँ पर तो मैसेज यही देना चाहूंगा कि आपके जो है प्रोग्राम के थ्रू जो भी आना चाहे मोस्ट वेलकम। आपका क्लिप लेके आए। ओके, मैं तकरीबन यानी कि 1 बजे से लेके दिन को और क्लोजिंग तक वहीं पे होता हूँ। मुझे क्लिप दिखाएं, उनको मैंने आपको बताया कि कार्ड के ऊपर जो है यूबीएल में 40% डिस्काउंट है, एचपीएल पे 20% है। अगर हमारी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें 15% डिस्काउंट है। और पहले ऑर्डर पे हम लोग चाउमीन का जो पोर्शन होता है वो फ्री कर देते हैं। तो जी आपने रॉयल ताज जाना है, डिस्को बेकरी के पास है। और इनकी टाइम जावेद साहब जब हो जाए तो इनके साथ सेल्फी लेनी, आप मेरे टाइमिंग बताएं ना। मैं दिन 1 बजे से लेकर रात क्लोजिंग तक। वाह जबरदस्त सर, आपका आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह ताला जब आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू। नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। किसी से भी मुलाकात की जाती है तो अचानक यही पता चलता है कि भाई ये बंदा जो है फीवर में मुब्तला है और वो दिल से डरा होता है चिकनगुनिया तो नहीं हो, और जिसको होता है वो जो अपनी ब्रीफिंग करता है उसको सुन के हमें दर्द होने लग जाता है, पता नहीं ये कौन सी बीमारी है जो इतनी तकलीफ दे। आई डोंट नो ये क्यों इतनी तकलीफ दे। डॉक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, हम बात करेंगे चिकनगुनिया एंड डेंगू फीवर के ऊपर। ये बुखार जो है वो क्यों, वैसे नॉर्मल बुखार भी ऑफ कोर्स हमें बड़ी तकलीफ देता है, लेकिन ये जो है वो जिस्म के अंदर तक ऐसा सरयत कर जाता है कि कई दिनों तक, यानी कि 2-2, 3-3 हफ्ते और महीने तक आपके जिस्म का पेन रिलीव नहीं होता। ऑफ कोर्स एवरीबडी इज बिजी, बड़ा मसरूफ जिंदगी है, तो उसमें अगर ये बीमारी हो जाए तो और मजीद तकलीफ बढ़ जाती है। तो डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, होम्योपैथिक डॉक्टर जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब? आप सुनाएं। बहुत पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, मेरे चैनल का, कि आपने फिर याद करा, फिर हम तशरीफ ले आए और अब हम आपको याद करते रहेंगे। ठीक है जी, आप भी हमारी कम्युनिकेशन में रहना है। ठीक है जी। अच्छा जी, हेल्थ की बातें मुस्कुराते रहना चाहिए। अपने लोगों को जब देखते हैं तो स्माइलिंग तो फेस हो जाता है। और एक ऐसे डॉक्टर जो मैं अक्सर उनकी कम्युनिकेशन में रहती हूँ, ही इज़ वेरी सीनियर और सबसे इम्पोर्टेंट चेयरमैन है पाकिस्तान होम्योपैथिक एसोसिएशन को, ये लीड करे, फिजिशियन को लीड करें, सॉरी, डॉक्टर आबिद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज अपने टॉपिक जो है हमने जो लिया है वो है ऑफ कोर्स ये जो बड़ा चल रहा है चिकनगुनिया। सबसे पहले मैं चाहूंगी इसके बारे में थोड़ी सी आप इंट्रो करें। चिकनगुनिया जो है वो आजकल जो जितनी तेज़ी से वायरल हो रहा है, तकरीबन कराची में तो इसको कोई पुरस्कार बीमारी का नाम दे रहा है। अभी आप पिछले दिनों में टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था, सॉरी यूट्यूब पे देख रहा था, तो उसमें तो उन्होंने उसको पुरस्कार बीमारी का ही नाम दे दिया कि पुरस्कार, पता नहीं, वो एक हाइप क्रिएट करना होता है ना, कुछ लोगों का काम होता है कि सिर्फ अफरा तफरी फैला देना जो यूट्यूबर्स हैं या ये। देखिए, बुनियादी तौर पे चिकनगुनिया या डेंगू जो है हमारा, ये एक बहुत ज़्यादा आजकल कराची में आम है। हो रहा है, क्यों हो रहा है? सबसे पहले हम इसकी रूट कॉजेज़ पे जाए ना, तो उसमें अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत से लोगों को शायद ये बुरी लगती है या अजीब मंतक लगती है, लेकिन हकीकत हाल से हाँ आप और हम सब वाकिफ़ हैं कि जिस तरीके से कराची के अंदर जो गंदगी मची हुई है, आप देखिए कि जो सफाई का निज़ाम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तबाह है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैं कहूँ या KMC के इदारों को कहूँ, जहाँ पे भी आप चले जाएं, कराची की गलियों में गंद मचा हुआ है, एक कहीं कचरा नहीं उठा रहा। तो जब सफाई नहीं होगी तो भाई मच्छर भी पैदा होगा, जरासीम भी पैदा होंगे, और जब माहौल को हम साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो ये तमाम बीमारियां तो आनी हैं। जब जब इंसान ने कानून कुदरत तोड़े हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद और अहादीस में ये बड़ा वाज़ेह जिक्र मिलता है कि जिसमें कहा गया सफाई निस्फ ईमान है। अब हम निस्फ ईमान को छोड़ रहे हैं, तो फिर ये तो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी। अब सवाल आया था चिकनगुनिया। चिकनगुनिया देखिए कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो लाइलाज ना हो। असल चीज़ ये है कि आपने जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं नाज़रीन को, कि हम यहाँ एक आम फहम बात करने के लिए बैठे हैं, उसके लिए आप मैं उसमें बहुत ज़्यादा उसमें जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ है उसमें मैं नहीं जाऊँगा। एक सिंपल सी मैं बात करूँगा कि मेरी अवामुन्नास से ये दरख्वास्त है कि अगर आप चिकनगुनिया की अलामात आपके अंदर ज़ाहिर होती हैं, सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, आपको बुखार उतर रहा चढ़ रहा है, सर्दी से बुखार चढ़ रहा है, आपको जब वॉमिटिंग हो रही है, आपको सर में दर्द फील हो रहा है, इस किस्म की कोई भी आपको चीज़ें आती हैं, तो आप बजाय इसके कि आप किसी जो है अताई के पास जाएं, या जो है आप जो है ख़ुद सेल्फ मेडिकेशन, एक सेल्फ मेडिकेशन का हमारे यहाँ बड़ा रुझान, मोहल्ले में किसी ने क्या दिया, किसी यार दोस्त से कहा भाई पैराडोल लेके खा लो, अब पता नहीं उसको चिकनगुनिया है भी या नहीं। अच्छा, एक और चीज भी इसमें ऐड करें, फिर कंटिन्यू गुफ्तगू रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ना इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, बस वो पैराडोल खाते रहो, ये भी मैंने सुना। सॉरी, अब आप आगे चलते हैं। आप सही कह रही हैं कि अक्सर हॉस्पिटल्स में, देखिए मैं एलोपैथिक पे बात नहीं करूँगा कि हर तरीक़ा इलाज की अपनी अफादियत है, अपनी अहमियत है, कि हम किसी पर तनकीद करें या वो करें। एलोपैथिक की अफादियत अपनी जगह पे, और एलोपैथिक में जो जहाँ तक मैंने भी मतलब अक्सर मरीज़ों को देखा, उसके अंदर जो है चिकनगुनिया के लिए ज़्यादातर पैनाडोल ही दी जाती है, जो कि, लेकिन अगर आप देखें तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप गूगल पे सर्च करके देखें कि पैनाडोल के भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
और हमारे यहाँ तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे और आपने भी इस चीज़ से इत्तेफाक किया था कि हमारे यहाँ तो ये हाल है कि पैनाडोल या एस्प्रिन जो है वो हमारे यहाँ पानों के केबिनों पे मिल जाती है। ऐसे ही है। और हम उसको, अच्छा पैनाडोल में भी कई अक़साम है। अब कोई पैनाडोल ड्यू के नाम से, कोई पैनाडोल, चले हम किसी मेडिसिन का नाम नहीं लेते, लेकिन मैंने ये इसमें एक और चीज ऐड करूंगी कि होम्योपैथिक में लोग जो बुखार की दवाई का तो फायदा है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, उसका फायदा है। होम्योपैथिक, देखिए होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है, ये मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि होम्योपैथिक में कोई दवा किसी बीमारी के लिए मखसूस नहीं है। ओके, ठीक है। होम्योपैथिक जो इंडिविजुअल जो है उसकी साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर बात करता है। अच्छा, नॉर्मली अगर हम देखे जाए तो आजकल जो बीमारी चल रही है उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो यूपेटोरियम परफोरेटम हमारी एक दवा आती है उसके ज़मरे में आते हैं। तो ये चिकनगुनिया और डेंगू दोनों के अंदर बड़ा अच्छा काम करती है, क्योंकि चिकनगुनिया और डेंगू तकरीबन जो है वो करीब करीब हैं दोनों बीमारियाँ। वो अब इसमें यूपेटोरियम परफोरेटम, अच्छा मैं पोटेंसी के हवाले से बात कर दूं कि बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब पोटेंसी बता दें। तो देखिए पोटेंसी होम्योपैथी में कभी भी डिफाइन नहीं की जा सकती जब तक जो है आप मरीज को चेकअप ना करें। और प्रोफाइल आपको जब भी हो, आप किसी भी जो होम्योपैथिक कंसल्टेंट है या कोई भी आपके करीबी जो है फिजिशियन है, चाहे वो एलोपैथिक है या हकीम है, तो आप उसके जाके प्रॉपर तरीके से उसको चेकअप कराएं। अब हमारे पास यूपेटोरियम परफोरेटम है, इसके अलावा हमारे पास रस्टॉक्स है, ब्रायोनिया अल्बा है, इसके अलावा गॉसिजिकम है। तो ये ऐसे जो जोड़ों के अमराज पर, क्योंकि जो चिकनगुनिया का जो बुनियादी तौर पर जो असर हो रहा है वो आपके जॉइंट्स पे हो रहा है। अब जॉइंट्स जो है आपके दर्द करना शुरू कर देते हैं, ख़ासकर आपकी जो उंगलियों के जोड़ हैं, आपके घुटनों के जोड़ हैं, आपके पैरों के तलवे, ये आपके जलना शुरू हो जाएंगे, आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। अब इसमें दवाओं के अलावा आप जो है थोड़ा सा खालिद साहब को भी, खालिद साहब इस पर, फिर उसके बाद में आपको इसके थोड़ा सा जो हम घरेलू टोटके हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो हम करके जो है एहतियाती तौर। ठीक, गुड। डॉक्टर खालिद साहब, ऑफ कोर्स जैसे डॉक्टर आबिद साहब ने कहा कि ये फीवर जो हो रहा है आजकल चिकनगुनिया का, तो लोग ज़रूर इसकी एक अलग सा और ऐसा हो गया, लोग बिफोर उसके ऐसे खौफजदा हो जाते हैं। हल्का फुल्के फीवर से भी समझते हैं कि चिकनगुनिया तो नहीं है, जिसमें दर्द बुखार में होना ऑटोमेटिकली एक नेचुरली एक इफेक्ट है। तो अब ये फॉर एग्जाम्पल अगर हो जाता है, इन्होंने रीज़न बताया कि हमारी गंदगी भी बहुत है, ये भी इन्होंने बहुत, मैंने गौर से इनकी बात सुनी है। क्या ये रीज़न इनफ है कि गंदगी होने से हमें फीवर हो रहा है, या कोई और रीज़न भी है? बहुत डिटेल से डॉक्टर आबिद ने बताया इस चीज़ को, और ये फैक्ट है। अगर आप कंपेयर करें कराची के अंदर जो एरियाज हैं, जो स्लम्स एरियाज हैं, जैसे अभी गुजरनाले की कटिंग हुई, उसके सराउंडिंग में पूरे जो है स्लम्स एरियाज हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वहाँ पेशेंट ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऐसी जगह पर जहाँ पर साफ सफाई का निज़ाम अभी बहुत अच्छा है कराची के अंदर, तो वहाँ चिकनगुनिया या डेंगू इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। अब रहा कि बुखार के लिए कि हम खौफ हो जाते हैं, हमारे यहाँ सोशल मीडिया से, सारे मीडिया या प्रिंट मीडिया इतने आज़ाद है कि एक चीज़ को इतनी हाइप क्रिएट करे कि लोग जो है ना किसी भी चीज़ को अपने ऊपर अडॉप्ट कर लेते हैं कि यार मुझे हल्की सी भी तकलीफ हुई तो पता चला वो चिकनगुनिया के चक्कर में आ गया कि भाई मैं दवाई ले लूँ। पता चला कि उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, जोड़ों का दर्द लहदा था, उसकी वजह से बुखार चढ़ रहा था, लेकिन उसने फ़ौरन डेंगू की मेडिसिन लेना शुरू कर दी। सबसे पहले तो ये होता है कि बुखार को वर्ल्ड वाइड है, WHO का है, कम से कम 3 से 4 दिन देखा जाए कि ये बुखार है या नहीं है, सिंपल मेडिसिन से। हमारे यहाँ तो फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही एंटीबायोटिक या कोई भी थेरेपी, कोई भी नाम कोड नहीं करना, कोई भी मेडिसिन जो इस्तेमाल कर ली जाती है कि बस फर्स्ट जो है ना दवा खाए और उसको रिलीव हो जाए। उसकी वजह उसको फौरन रिलीव करने के चक्कर, उसको उतारने के चक्कर में, उसकी वजह डॉक्टर के साथ साथ पेशेंट भी खुद भी शामिल है। इसलिए कि पेशेंट चाहता है कि मुझे इंजेक्ट हो, ठीक है, और मैं जल्दी से ठीक हो रहा, मैं ठीक हो जाऊं। और यही वजह हो रही है कि दूसरी पैथी क्या कर रही है कि बॉडी पेन है, शिवरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन है, उन गया मेडिसिन इंजेक्ट करा और वो आज 2 घंटे के अंदर खड़ा हो गया। अब क्या हो गया, उस थेरेपी की बहुत पजीराई हुई कि यार 1 घंटे के अंदर, लेकिन उसके बाद ये हो रहा है कि जब बुखार का ड्यूरेशन है 2 दिन, 2 दिन है, 2 दिन के बाद क्या हो रहा है कि वो छोटे छोटे जॉइंट, जैसे डॉक्टर आबिद ने बताया, छोटे जॉइंट्स पेन, उठना बैठना मुश्किल। अब आ जाते हैं, वो बोले कि भाई पेन किलर खाते रहो। अब आती है होम्योपैथिक तो शुरू में भी आ जाएगी, लेकिन अगर छोटे छोटे जॉइंट्स में तो उसकी मेडिसिन रहता है, बड़े जॉइंट्स में
तो उसकी मेडिसिन अलग है, शिवरिंग है उसकी मेडिसिन अलग है, हेडेक है उसकी मेडिसिन अलग है। ये है एक्चुअल होम्योपैथिक। होम्योपैथिक का जो बुनियादी वो है ना, देखिए होम्योपैथिक मैंने आपको कहा ना कि इंडिविजुअल के ऊपर सिम्टम्स पे बात करती है। अगर फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आती हैं और आप जो है आपको भी चिकनगुनिया की अलामात हैं, ठीक है, ठीक है, एक XYZ दूसरा पर्सन मेरे पास आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं नाज़रीन को कहूँगा मेरी दवा को कोट नहीं कर लीजिएगा कि आप अपने तौर पर सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यूपेटोरियम परफेरेटम इस्तेमाल के लिए दे रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि खालिद साहब मेरे पास आ रहे हैं तो खालिद साहब को भी दूं, उनको भी ये दूं। अच्छा, इंडिकेशन क्या है? देखिए अगर हमें हो रहा है तो हमें क्या सिम्टम नजर आते हैं चिकनगुनिया? चिकनगुनिया की सिम्टम्स तो सिंपल यही नजर आते हैं कि आपका बुखार ऑन एंड ऑफ होगा, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, आपका सर दर्द हो जाएगा, अच्छा। आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको, जैसे खालिद भाई ने बताया कि हम जब अपने तौर पर सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं या किसी अताई डॉक्टर के पास, क्योंकि यहाँ तो अताइयों की भी भरमार है ना। अच्छा, एक नाज़रीन को इस हवाले से एक वो भी कर दूं मैं कि अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, रिकग्नाइज्ड डॉक्टर के पास, अच्छा, इसकी तबाही का सबब सोशल मीडिया भी है जी। वो सब वो सारे ना डॉक्टरों का उनको दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है ना, उन्होंने स्टडी की है, वो खुद लगे होंगे ये पी लें वो कर लें और आप ये पियेंगे तो आप यूं हो जाएंगे, तो इतने कॉन्फिडेंट होके कह रहे थे व्यूज के लिए। टोटके भी जो है जो मतलब ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जिनका कोई उस सर पैर नहीं होता ना। अब मैंने आपको कहा कि अब मैं नाज़रीन को ये कहूँगा कि देखिए ये जो एक तो गंदगी का फैक्टर तो है ही है, इसके अलावा हम घरों में भी एहतियातें नहीं करते हैं, हमारे खाने पीने के पानी खाना ढक के नहीं रखते, काकरोच है, ये सब सही से पानी हम बॉयल करके नहीं पी रहे, या जो है पानी हमारा जो इस तरह का हमें मिल रहा है कराची वालों को, ये आपको भी पता है। अच्छा, अब जो है डॉक्टर्स के पास अगर आप जाते हैं तो भाई थोड़ा सा फीस भले ज़्यादा दे दें लेकिन अताई डॉक्टर के पास ना जाए। और सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी ये कह रहा है कि जिस डॉक्टर के पास आप जाए उसका जो सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए, PMDC रिकमेंड हो या जो NCH, अगर मैं जैसे होम्योपैथ हूँ तो मेरा NCH का होगा। और ये मरीज का हक भी है कि अगर वो चाहे तो मुझसे चेक कर सकता है कि जनाब मैं रजिस्टर्ड हूँ या नहीं हूँ, तो उसके पास जाए ताकि वो आपकी साइन एंड सिम्टम्स ले, वो आपका प्रॉपर, अगर एलोपैथ है, क्योंकि हमारे यहाँ पैथोलॉजी को होम्योपैथ भी कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पैथोलॉजी को नहीं लेते, लेकिन एलोपैथ में तो ज़्यादातर सबसे पहले पैथोलॉजी के ऊपर चला जाता है। तो वो पैथोलॉजिकल टेस्ट जो आपके होंगे, जो भी आपका एंटीबॉडीज टेस्ट कराएगा या एंटी मलेरिया चेक करा लेगा या जो है आपका एंटी डेंगू वगैरह के टेस्ट वो लिख के जो भी मुनासिब समझेगा वो डॉक्टर वो लिखे ताकि आपकी प्रॉपर तशखीस हो। अब आपकी प्रॉपर तशखीस ही नहीं हुई है और आपने मेडिकेशन शुरू कर दी है। अब ये ज़्यादा तबाही, अब जैसा खालिद भाई ने बताया ना कि अब दवा मैंने ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी दवाई ले ली, एलोपैथिक हो चाहे वो होम्योपैथिक हो, अब लोगों का एक तस्वुर और यहाँ पे दूर कर दूँ लोगों का कि लोगों के जहन में ये बात मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कही थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ उसको कि नाज़रीन ये बात जहन में रखिएगा कि ये आप लोगों की गलत फहमी है कि होम्योपैथिक दवा साइड इफ़ेक्ट बेशक नहीं है लेकिन एडवर्स इफेक्ट मौजूद है। आप बगैर किसी डॉक्टर के कभी भी किसी होम्योपैथिक दवा को ना लें। ओके, गुड। ये अवामुन नास में एक बड़ा वो है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कि अब आपको डेंगू नहीं था या चिकनगुनिया नहीं था, आप मेरे पास आ जाती हैं, खालिद भाई के पास आ जाती हैं, अगर तो हम अथेंटिक नहीं है या हमने आपको प्रॉपर आपके केस टेकिंग नहीं की, हमने सिर्फ आपको आपके कहने की बुनियाद पे हमने आपको डेंगू की या चिकनगुनिया की दवा दे देते हैं। सही बस होता है ना, रश होता है, रश में डॉक्टर भी चलो जाए। अच्छा, उसी से पूछो तो क्या हुआ, क्या अच्छा चलो। अब जब तक मैंने उसकी प्रॉपर तशखीस, अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको चिकनगुनिया की दवा दे दी तो होम्योपैथिक की अगर आप पढ़ें तो होम्योपैथिक में बड़ा वाज़ेह है, होम्योपैथिक की थ्योरी और फलसफा ये कह रहा है कि जो बीमारी दवा बीमारी पैदा कर सकती है वही उसका इलाज है। तो जब जो दवा बीमारी पैदा कर सकती है, अगर आप सेहतमंद हैं, आपके अंदर उसके जरासीम नहीं है, तो क्या वो दवा अपने रिएक्शन के तौर पे आपके अंदर वो बीमारी पैदा नहीं करेगी? यानी कि हर चीज की एक वैल्यूज है, हर चीज का एक इफेक्ट होता है, चाहे वो एलोपैथिक हो, हर्बल हो, होम्योपैथिक हो, लेकिन अगर सही उसकी तशखीस करें तो एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट भी की जा सकती है। खुद से सेल्फ मेडिकेशन करना और ऐसे लोगों के पास जाना कि जो किसी ने कह दिया और हम चले गए और कुछ पता ही नहीं है वो रिलायबल है कि नहीं है, तो एक
फैमिली फिजिशियन अपना रखा करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी बॉडी को, आपके सिम्टम को समझता है। खालिद साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर साहब की भी मैं बात सुन रही हूँ, तो हम इस वक्त देन फोकस ऑफ कोर्स एक ऐसी बीमारी की बात करें, चिकनगुनिया की, जो देखा जाए तो ये एक वबा की तरह काफ़ी जगहों पर फैली। अब इसकी मैं ये कहूँगी कि कुछ थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो ये क्या एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता है। मैंने अक्सर देखे घर में एक को किसी को हो रहा है तो यकीन करे पूरी फैमिली थोड़े यार वो भी बीमार में मुब्तला, ये तो कोई टीबी तो है नहीं, ये लग रही तो क्यों है। तो मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि वजह क्या है, क्या ये मच्छर सबको एक एक दफा चुम्मी लेके चला गया तो ऐसा तो कुछ नहीं हो गया, सॉरी टू से। तो ऐसा तो नहीं कि मैंने देखा फैमिली में भी हुआ है, हमारी फैमिली में भाभी को हुआ, भाई को हुआ, भतीजे को, उनकी बेगम को और छोटी बच्ची को हो गया। मैं हैरान परेशान, यानी कि 5 लोग इफेक्टिव हो गए, फिर मेरी भतीजी को भी हो गया, यानी कि 6-7 लोग एक ही घर में प्रॉब्लम हो गई। तो क्या सर डॉक्टर साहब प्लीज जरा नजरसानी कीजिएगा। चिकनगुनिया अगर मैं कहूँ कि वायरल डिजीज है तो वायरल है, ठीक है ना। अगर घर में आई तो एक एक के बाद आने ही है, बहुत सारे इसमें सेफ हो जाते हैं जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, ठीक है, वो लड़ गया, वो लड़ भी गया, दूसरे दिन वो अगर हो भी गया खड़ा भी हो गया, ठीक है। तो इसके लिए तो वायरल है ये फिलहाल। तो अब कुछ दिन के बाद ये चिकनगुनिया खत्म हो जाए, जैसे डेंगू है, अच्छा नया कुछ नया ही मार्केट में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ हमें समझना ये है कि चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू होता ये है कि जब हम जाते हैं जहाँ डॉक्टर से बोला मुझे सर्दी लग रही है तो उससे बोला मलेरिया हो गया। अच्छा, अब उसका है प्रॉब्लम क्या, आपने मलेरिया नहीं है, मलेरिया की मेडिसिन दी, ठीक है। अच्छा, अब वो अगर उसको डेंगू है तो मलेरिया की मेडिसिन आपके प्लेटलेट्स को फ्रिक्वेंटली डाउन करेगी, ठीक है। और डेंगू क्या करती है कि वो उसके प्लेटलेट्स डाउन होता है, जिसकी वजह से वो खतरनाक उस पर सिचुएशन में चले जाते हैं। पेन किलर हो वो भी आपके प्लेटलेट्स को डाउन करेगी। मलेरिया की मेडिसिन हो, चाहे होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक, पोटेंशियल अलग है, सोर्सेज फॉर मेडिसिन तो एक ही है ना। तो उसको जो ये प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर आबिद ने कहा कि ऐसे डॉक्टर्स के पास जाए तो अथेंटिक को जो हेल्थ केयर कमीशन वो देखे भाई ये एनसीएच, अगर होम्योपैथिक एनसीएच है और वरना पीएमडी से, वो तो बात की दूर है मैडम के, ये तो वो चेक करे बाद में। वो सबसे पहले जो काउंटर मेडिसिन है, काउंटर मेडिसिन उसका क्या करेंगे, गए जो मेडिकल स्टोर वाले ऐसा करो कॉम्बिनेशन बनाया जाओ खा लो, उसके बारे में अब क्या मैं बोल रहा हूँ नाज़रीन से और हेल्थ ये बात बता रहे खालिद साहब, बिल्कुल मेडिकल स्टोर वाले ना वो भी डॉक्टर बना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी वजह क्या है, अच्छा अक्सर बने हुए हैं मेरी बहन, एक वो नहीं, आप चली जाए जाके आप बाहर के ममालिक में किसी से बगैर डॉक्टर की पर्ची के लेके दिखाए, नहीं, अच्छा वो इंजेक्शन तक नहीं लगाते। तो यही डॉक्टर साहब की बात करते हुए कि अब उसकी वजह क्या है। फिर हम आ जाते हैं हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है पाकिस्तान की, एक सुबह जाके मजदूरी करने वाला शाम को सिर्फ अपने जेब में 500 रुपए लेके आ रहे हैं, और घर में 3 को वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा या काउंटर लेगा। अगर बेसिक रूट्स को देखें ना तो कहीं ना कहीं हम स्टक हो रहे हैं। देखिए ये तो खालिद भाई आपकी बात सॉरी खता कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही एक बात उठाई है कि एक बंदा जिसकी मजदूरी दिन की 1500 रुपए है तो बेचारा 3 को, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, बुनियादी तौर पर बुनियादी सेहत की जो बुनियादी सेहत है। लेकिन आप चले जाए, मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप नाम नहीं लूंगा जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स, आप यकीन कीजिए कि वहाँ पे एक सिरिंज तक आपको जो मार्केट से लेनी पड़ती है। ये जो बात कह रहे हैं ना, पहले होता था जिना हॉस्पिटल में बकायदा आपको तो अच्छे मतलब फ्री चेकअप होता था और मेडिसिन भी मिलती थी अच्छी से, पूरे वीक की मिलती थी, मुझे अच्छी तरह याद है पूरा वीक का मिलती थी। और अब वो लोग सिर्फ आपको देखते हैं एंड प्रिस्क्रिप्शन बाहर की, और जितने मेडिकल स्टोर हैं वहाँ इतने ज्यादा तादाद में बन गए, अब तो एक किस्म का एक सिस्टम बन गया है कि वो कहाँ से और वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेट्स सी, ये तो एक अलग है। अब हम जो आपने बात कही है कि अब इसके साथ जरूरत हर बात दूसरे से एक दूसरे कनेक्टेड है, क्या करें, बंदा जाए तो अवेयरनेस ले। फिर ये भी होता है कि हम लोग फिर हिकमत में घर में टोटके शोटकों पे आ जाते हैं, कुछ कहवे पे आ जाते हैं, देखिए अपनी जगह खा लेते हैं। टोटकों में जो भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया, और वो आजकल जो है वो इफेक्टिव भी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको 1-2 टिप्स देता हूं कि बताएं ना, कोई बताएं। देखिए सबसे पहले तो ये अपने घरों में सफाई सुथराई का इंतजाम करें, खासकर अपने जो खाने वगैरह है वो हाइजेनिक तरीके से बनाए और उनको ढक के साफ सुथरा रखें।
पानी आप कोशिश करें कि बॉयल करके पिएं और उसको मटके में इस्तेमाल करें, मिट्टी के बर्तन में, उससे आपकी सेहत पे बहुत इफेक्टिव होता है। मिट्टी के बर्तनों में खाना पहले हम लोग बनाते थे, अब हमने छोड़ दिया, हमारी रिवायत। सर मैंने खरीदे हैं सर, 2 बार खरीदी हूँ और मुझे बहुत पसंद है, बल्कि ग्लास भी लिया हुआ है, इतना मजा आता है। आप यकीन, थोड़ी देर आप ग्लास में पानी रख के छोड़े ना मिट्टी के, इतना ठंडा। मैंने उसके साथ, अभी तो मटके का स्टैंडर्ड बढ़ गया ना, उसके साथ टैप भी लगा हुआ है, उसमें आप हाथ नहीं डालना पड़ता। एक तो घरों में सफाई, और अगर आप जो है अपने घरों के इर्द गिर्द भी साफ सुथरा, हमारा अमूमन क्या होता है कि हम अपना घर तो साफ रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी है, मैंने जो है अपने घर की तो सफाई कर ली, अपने घर का कचरा उठा के मैं बाहर फेंक देता हूं। बहुत प्यारी बात कही, बहुत प्यारी। ये हमें सबसे क्या यार, हम अपना माहौल अपने बच्चों के लिए साफ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? बहुत प्यारी। हम हर चीज में गवर्नमेंट को दोष क्यों दे रहे हैं? हमें खुद भी तो, जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां खुद महसूस नहीं करेंगे तो हम हर चीज पे गवर्नमेंट से, यानी कि हमें ये जो समझा रहे कि एक जो कहते हैं कि मरने के बाद भी एक पड़ोसी अच्छा नहीं, तो हम अहले मोहल्ले की एक खास जो एक जिम्मेदारी है उससे हम सबकदोश हो रहे हैं, और हम समझते हैं कि हमने कचरा उठा के फेंक दिया, डजंट मैटर। अच्छा, एक तो ये आप देखिए, आप अपने आप को भी खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी माहौल खराब कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों के लिए भी कर रहे हैं। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबसे पहले हमें ये तरगीब दी है कि हम पड़ोसियों का ज्यादा ख्याल रखें, बहुत प्यारी, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा पड़ोसियों के हकूक बताएं। दूसरी चीज आ जाती है कि अब अपने घर की आपने सफाई कर ली, अब आपने एहतियाती तदाबीर के तौर पे आप तुलसी, एक न्याज बू या जो है इसकी तुख्म मलंगा जिसको हम कहते हैं, इसकी नस्ल से अमूमन हमारे हिंदू बरादरी के लोग उसकी पूजा भी कर रहे होते हैं। तो तुलसी बहुत बड़ा एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। वाह। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब मैं फौज में था तो मैं अपना इस्लामाबाद मेरी पोस्टिंग थी, तो मेरे घर जो है वो बिल्कुल ये कह लें कि बाग के दरमियान में ही था। पार्क मेरे घर के दोनों तीनों अतराफ थे। अब वहाँ पे जो है मच्छर बहुत डेवलप होता था रात को। अच्छा, पीछे नहर बह रही थी मेरे घर के कामरा में, सॉरी इस्लामाबाद कह रहा हूँ, कामरा में मेरे घर के पीछे नहर बह रही थी, तो मच्छर मेरे घर में बहुत आता था, इतना बड़ा बड़ा मच्छर। और वो तो आप कराची के मच्छर को भूल जाएं, जितना हैवी वेट वो कहते हैं मच्छर था वहाँ पे। तो जुबैदा आपा मरहुमा, अल्लाह ताला उनको उनकी बख्शिश फरमाया जाए, उनका एक टोटका मैं टीवी पे देखा। उस ज़माने में पीटीवी होता था, बाकी दूसरे चैनल्स तो बाद में है, तो उस पर गालिबन मैंने देखा था। तो उस पर जुबैदा आपा फरमा रही थी कि जनाब अगर आप तुलसी के चंद पत्ते तोड़ के अपने सिरहाने रख लें तो मच्छर नहीं आएगा। वाह। अच्छा, आप यकीन कीजिएगा कि मैं पहले तो मैंने हंस के टाल दिया, मैंने कहा ये क्या जुबैदा आपा कह रही है मच्छर नहीं आएगा ये वो। मैं फिर उसके बाद एक दिन कब्रिस्तान में मेरा जाना हो गया, मैं जो है अपने एक बुजुर्ग की कब्र पे जा रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि एक बच्चे को भेड़ ने काट लिया। अच्छा। बलोच बच्चा था, ये मूसा कॉलोनी के कब्रिस्तान में। उस बच्चे ने फौरन तुलसी के पत्ते तोड़े और उसको करके उसने यहाँ लगा लिया। मैंने कहा बेटा ये क्या है? कह रहा अंकल ये जो हमारा सही हो जाता है, हमें बिच्छू भी काट ले तो इससे सही हो जाता है। मैं फिर आप यकीन कीजिए गमले लेके गया कराची से। अच्छा। मैंने वहाँ पे ले जाके रखे और फिर मैंने तुलसी, जब तक मेरे घर में रहा मेरे घर में मच्छर नहीं आया और कीड़े मकोड़े। ये तो बड़ा जबरदस्त। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने ये करना है कि जैसे अभी आपने जिक्र किया, खालिद भाई भी बता रहे कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल सही। अब आप ये करें कि ये जो मौसम चल रहा है इसमें आप तुलसी के 3 से 4 पत्ते, 1 कप की बता रहा हूँ मैं, ये 1 कप अगर आपने बनाना है, 3 से 4-5 पत्ते आप तुलसी के ले लें, 2 दाने सब्ज इलायची के मुंह खोल के डाल दें, थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए, 2-4 पुदीने की पत्तियां और अदरक डाल दें। ओके। और इसका ग्रीन टी में कहवा बना लें। जबरदस्त। ये आपकी देखिए, खालिद भाई ने भी जिक्र किया कि इम्यूनिटी बहुत अहम फैक्टर है। अच्छा, होम्योपैथिक की भी बुनियाद यही है कि हम बुनियादी तौर पर हम जो है बीमारी का इलाज नहीं कर रहे होते, हम अपनी लड़ने की सलाहियतों को बढ़ा रहे हैं। हम मरीज के अंदर की इम्यूनिटी को उससे बीमारी से लड़ने की सलाहियत पैदा करते हैं। हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि ताकि वो कुदरती तौर पर आपके जिस्म में उस बीमारी के खिलाफ मुदाफियत पैदा करे। अच्छा, ये हमने स्टडी भी किया था, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, यानी हमारे अंदर दोनों बैक्टीरिया शामिल होते हैं जो हमारे अंदर फाइट कर रहे होते हैं, अच्छे और बुरे जरासीम जिसे कहते हैं। ये आपकी जो है, जब आप ये चीजें करते हैं तो ये आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ा देती हैं। फिर आपके सामने कितनी भी बड़ी बीमारी है, डजंट मैटर, खाली सब जी आप उससे फाइट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तुलसी, हमारे यहाँ तो खैर दरख्त को काट के
आय अल्लाह। आज हम मेरे तो प्रोग्राम पत्थरों भी की दुनिया है। स्टार्ट भी सुबह 10 हाँ। बजे एनवायरनमेंट पे किया था तो कि वो स्मोक जो है बढ़ ना, गया। नीम अच्छा, नीम भी नीम का बेहतरीन, अरे सर नीम क्या भी बात। बेहतरीन चीज़ है, जिससे हम कहते हैं ना कि मच्छर आपके घरों में नहीं है, क्योंकि जब हाँ। वो उन हरियाली में मच्छर बैठते नहीं, जिसके नीम है, पत्ते लेवेंडर है। हाँ पत्ते इतने कड़वे होते हैं, मच्छर ही भाग जाता है। तो जब वो मच्छर भाग जाएगा तो डेफिनेटली जब हम अपने इलाकों में नीम सर की हम तो प्लांटेशन दरख्तों को करेंगे, काट रहे हैं। ना, तो यही वजह है, जहाँ पर काटेंगे तो यही हाल होगा। वैसे मैं तो कहती हूँ बहुत ज्यादा नीम और नीम के दरख्तों का इजाफा करना चाहिए। इजाफा करना चाहिए, बिल्कुल यही चीज़ है। लेकिन हम दूसरे पौधे लगाकर प्लांट को बड़ा करते हैं, जिसकी वजह से शहर आलूदा भी होता है, बिल्कुल, इससे क्योंकि क्या- बारिश वहाँ कम है। अच्छा खालिद जिस भाई, वजह से- थोड़ी सी आपकी हाँ। बात में इजाफा कर दूं, जहाँ तक मेरी एज पर, शायद मैं गलत, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि नीम वो उन चंद दरख्तों में से है कि जो रात के वक्त ऑक्सीजन भेज रहे होते हैं। दूसरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नीम इतना सेहतमंद पौधा है, लेकिन हम उससे अवॉइड कर रहे हैं। हम जो है पता नहीं कौन कौन से पौधे लगा रहे हैं बजाय। शायद जी खालिद भाई, सॉरी आपकी बात को मैंने, इसके साथ साथ नीम के साथ वही बात होती है इम्यूनिटी की। अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त वही जो आपने पहले कही थी, घर में अगर है तो सबको ही हो रहा है, सबको नहीं, कि कोई ऐसा भी होगा जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़बरदस्त नहीं है। हमारी मेडिसिन होम्योपैथिक की जो है वही इसको बिल्डअप करने के लिए हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जो अगर आप उसको भले पूरे सालों खाते रहें उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन समझ जाए होम्योपैथिक की मल्टीविटामिन है। ओके, मल्टीविटामिन है, जैसे हम दूसरी होम्योपैथी की लेते हैं ना, इसी तो होम्योपैथिक की है। ठीक है। ये साल्स वो हैं जो आपकी अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी वायरल हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उससे आप बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर भी होते हैं। ठीक है। और ये अभी सीजन जो है ना हमारे यहाँ, शायद इस शहर में मकसद कोई मायूसी की बात नहीं कर रहा, इस शहर में कब क्या होता है, कब सफाई होती है, कब हम भी अच्छी आबोहवा मिलेगी, हम इस उम्मीद पर बैठे, लेकिन अपने आप को सेव करने के लिए जाने तो जहाने वाली बात है कि हम अपनी कुछ होम्योपैथिक की मल्टीविटामिन जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं बोले। सर लास्ट मेरा आपसे सवाल का आंसर देने में चाह रही हूँ कि जिस्म की हड्डियों का दर्द, देखिए ये तो ठीक है वाला, लास्ट मेरे पास 1-2 मिनट में कह रही हूँ जरा बोन्स को जरा, क्योंकि बुखार में हड्डियों में बहुत दर्द होता है, आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर साहब ने सबसे पहले नाम बता दिया, एक यूपिटोरियम पब, ठीक है, बेहतरीन मेडिसिन है, क्लोरोफाइलम है, कॉल्चिकम है, लेकिन फिर एक एडवर्टाइजिंग मेडिसिन चल रही है, ठीक है, ग्वाइकम। मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले, ये कैमरे के थ्रू, कि एक मेडिसिन हमारे मार्केट में सोशल उस पे कोई डॉक्टर ने नहीं कहा ग्वाइकम के नाम से, जबकि ग्वाइकम का इससे कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है, जोड़ों के लिए, हाँ वो जोड़ों के लिए, जो हमारे जोड़ों में उसके जो है लुब्रिकेशन वो कम हो जाए और हड्डियां जो ना जकड़ने लगे, जब ग्वाइकम काम आती है, नॉट इन दिस। डॉक्टर साहब वही हमने बात की ना कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बिल्कुल ऐसे ही है, डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप कोई दवाई इस्तेमाल ना करें। अब रस्टॉक्स भी जोड़ों के लिए, ब्रायोनिया भी जोड़ों के लिए, कॉल्चिकम है और बहुत सी अद्वियात हैं, लेकिन ये कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी अलामात के हिसाब से आपको दवा देगा। अच्छा, ये तो मैं कहती हूँ ये तो डॉक्टर पर। इसी तरह बाजार में कॉम्बिनेशन मेडिसिन बहुत पड़ी हुई है। लोग क्या करते हैं कि जिस तरह एलोपैथिक में जाते हैं किसी स्टोर वाले के पास जाके, वहाँ पे होम्योपैथिक में भी ये करते हैं कि मेडिकल स्टोर पे गए और जाके वहाँ से कोई लिटरेचर या लगा हुआ पोस्टर देख लिया, उसके मुताबिक दवाई ले ली, तो जरा इससे एतराज बस करें। ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर आबिद अली साहब कह रहे हैं कि अच्छा, अब मैं सॉरी आपको 2 चीज़ आपको बता दूं जो पर्सनल मैंने मतलब अपने मरीज, मैंने भी एक इंडियन उससे लिया था, लेकिन टोटका बड़ा अच्छा काम कर गया। आपने क्या बात की थी कि डॉक्टर पे तो जाए ज़रूर, लेकिन अगर जब जोड़ों का दर्द हो तो लाल फिटकरी जो होती है ना, लाल फिटकरी का पाउडर बना लें, रेड एलम, नॉट वाइट एलम, रेड एलम, उसको जो है आपने 2 चम्मच जो है बारीक उसका जो खाने के चम्मच है उसको डाल दें आप 1 बाल्टी पानी में, ठीक है, और उससे नीम गर्म पानी से नहा के आपने आधे घंटे पंखे के नीचे नहीं बैठना। अच्छा, ओके, ये बहुत इफेक्टिव हो रहा है। 3 से 4 दिन उसको ले ले, फौरी तौर पे आपको रिलीफ देता है। ये अक्सर मैंने भी ये टोटका एक जो है मुझे मिला अपना इंटरनेट से, और मैंने 1-2 मरीजों को वैसे ही वो करवा के देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा हुआ। तो मैंने कहा आज आपके चैनल के तवज्जुह से आया कि हो सकता है किसी को इसका फ़ायदा। एक प्रोफेशनली होम्योपैथिक डॉक्टर देन प्रिस्क्राइब ऑफ द टोटका, ये बड़ी बात है। देखिए दादी नानी जो हमारे लिए इफेक्टिव कोई भी चीज़ हो, कहते हैं कि कौन कह रहा है
ये इम्पोर्टेंट नहीं क्या कह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये हमारे फायदे की वो भी प्रैक्टिकल जो उन्होंने की है वो आपको बता रहे हैं, और ये हमारे लिए जो फायदेमंद है वो हम हमारे सदका जारी जो हम शेयर करते हैं। हमारा टाइम यहाँ खत्म है, लेकिन मैं जाते जाते सबसे दोनों से एक मैसेज लूँगी। डॉक्टर आबिद साहब, ये कैमरा है, आप लोगों को जो देखने वाले उनको इस बीमारी से रिलेवेंट क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में भी कहा है कि एक तो पहली बात ये कि आप कोई भी बीमारी हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, कुछ भी हो, आप जो है सेल्फ मेडिकेशन से एतराज़ करें, प्रॉपर किसी डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा, अपने माहौल को अपने लिए भी साफ़ सुथरा रखें, अपने पड़ोसियों के लिए भी साफ़ सुथरा रखें। अगर आप माहौल को अपने साफ़ सुथरा रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जो है बीमारियों से आप जो है 90% तक आप जो है महफूज हो जाएंगे। हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पे अमल कीजिए और इंशाअल्लाह सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाएँ, ग़िज़ा में एहतियात कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको और हम सबको इंशाअल्लाह बीमारियों से महफूज रखेगा। आमीन, बिल्कुल। और डॉक्टर खालिद साहब, ये कैमरा है, आप क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सफाई निफ्स से मान है, तो डेफिनेटली हमें सफाई पे ख्याल करना है। जैसे डॉक्टर आबिद ने कहा, सफाई होगी तो हम बीमारी से बचेंगे, और इस शहर को साफ़ करना अब हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये कराची सिटी इज़ अ वेलफेयर सिटी। जब हम पूरी दुनिया में वेलफेयर कर सकते हैं तो हम अपने शहर को क्यों नहीं कर सकते? एहतियात करें, अपने शहर को बचाएं और बीमारी से बचें। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आबिद अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम अपने जो एक अवेयरनेस सेशन आपके साथ डिस्कस करें, और माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। दोनों डॉक्टर्स ने अपने तई बहुत अच्छी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। अब नाज़रीन, यहाँ टाइम गुड मॉर्निंग विद सभी का ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।